वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम्बुदीर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में या इस कृष्णा भावनामृत अभ्यास सत्र में हमारी जो कृष्णा भावनामृत का अभ्यास है, जो हमारी चेतना धारणा हो ना, और जीवन की परिभाषा इत्यादि सब कुछ महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत। हम गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं ना, तो सब कुछ हमारा सोचना समझना चलना उठना बैठना करना सारा कुछ महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत होना चाहिए। महाप्रभु की शिक्षाओं को देखो, रामानंद राय ने, स्वरूप दामोदर ने उनके हृदय के भाव को समझ गए पूरा का पूरा, और इतना आनंद देते थे रामानंद राय और स्वरूप दामोदर। उनके संग में महाप्रभु कितना आनंद पाते थे। फिर महाप्रभु ने अपनी विशेष कृपा करी रूपा सनातन पे, रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी पे, और रूपा गोस्वामी की शिक्षाओं को देखें हम ना, उनकी लेखनी को देखें। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, है ना, स्वयं रूपा कदामयम ददाति स्वपदान्तिकम। रूपा गोस्वामी है, इन्होंने महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरा निचोड़ा, और हम जैसे कलयुग में बद्ध जीवों के लिए एकदम एक्सेसिबल बना के दिए। एक रूपा गोस्वामी द्वारा विरचित क्या उपदेशामृत, उसके प्रीफेस में प्रभुपाद लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं, एक संदेश हमें देते हैं क्या, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस है। कृष्णा भावनामृत में हमारी प्रगति वो किस पर आधारित है? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। हमारी मनोदशा कैसी हो, हमारा एटीट्यूड कैसा है, उस पे। तो ये कृष्णा भावनामृत का जो संदेश, भागवत गीता का जो संदेश, भागवत गीता का संदेश क्या है, भागवत गीता का सार देखिए, ये हम कल बात कर रहे थे ना। भगवत गीता तो 3 श्लोका अगर हम समझ सके पूरे के पूरे भगवत गीता उन 3 श्लोका में है। ऐसा नहीं है कि हम वो 3 पढ़ना हमें सभी है पूरा का पूरा। उसका जो सार है गीता का 18 अध्याय 64वां श्लोका 65वां 66वां। जो फलश्रुति है भगवत गीता की वो 18वां अध्याय 65वां श्लोक है। मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामेवस्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। और ये क्रियान्वित कैसे होगा? भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, है ना। ये क्रियान्वित होगा समर्पण से। समर्पण मतलब पूर्ण समर्पण, नथिंग लेस देन 100%। 100% तो कहने की बात है, इवन 100 इज नॉट कंप्लीट इनफ से, देयर इज नो लिमिट टू सरेंडर। सो नथिंग लेस देन से 100%, पूर्ण समर्पण। और समर्पण कब? ऐसा नहीं जब दीक्षा हो तब होगी समर्पण, या दीक्षित हो गया अब हो गया मैं समर्पित। समर्पण तो हर मोमेंट में ना, हर क्षण समर्पित ही रहे, समर्पित ही बने रहे। तो फलश्रुति क्या? मन मना भाव मत भक्तो, हमारा मन कृष्ण कथा में लगे। कृष्ण भावनामृत हम बने, कृष्ण भावना भावित हम बने, है ना। भगवत प्रीति भगवत प्रेम हम में उजागर हो, वो भाव अंकुरित हो, प्रफुल्लित हो। ये भागवत गीता का संदेश है। ये भगवान हमसे अपेक्षा रखते हैं, नो डाउट। कृष्णा
है सम बिट ऑफ होप फ्रॉम अस, है ना? आशा रखते हैं भाई मनुष्य से विशेष करके ना। हमसे अपेक्षा रखते हैं, जैसे संसार में सभी हमसे आशा अपेक्षा रखते हैं, तो सहज है, नेचुरल, ठाकुर जी भी हमसे आशा अपेक्षा रखते हैं। लेकिन उनकी आशा अपेक्षा में हम खरे कैसे उतरेंगे? साधु संग में, जब हम वैष्णवों का संग करें, हाँ? और उस साधु संग में जब हम वैष्णवों के प्रति हमारी प्रीति बने, कई स्तर पे होता है ना, स्टेजेस पे वी टेक डिवोटी एसोसिएशन, लेकिन हमारा जो अ, साधु संग है, सत्संग है, उसमें साधुओं के प्रति, भक्तों के प्रति अनुरक्ति, आसक्ति, अटैचमेंट, एक बॉन्डिंग, एक प्रीति, और सहज हो तो बहुत बढ़िया बात है, सहज मीनिंग नेचुरल, और सतत, थ्रू आउट, नन लाइक देम। ये तो जितनी मात्रा में हम भक्तों के प्रति हमारा प्रेम उमड़ेगा, बनेगा, उतनी मात्रा में हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे। अब भागवत गीता का संदेश, कृष्ण भावनामृत का संदेश, ये तो यही है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। और वास्तव में कहें कृष्ण प्रेम की क्या परिभाषा? राधा दास्य। महाप्रभु की शिक्षाओं के अंतर्गत, रूपा गोस्वामी की शिक्षाओं के अंतर्गत कृष्ण प्रेम का जो वास्तविक उसका जो अर्थ है, जो सार है कृष्ण प्रेम का, वो है राधा दास्य। यही महाप्रभु देना है हमें। अनर्पित चरीम चरात, है ना, करुणा अवतीर्ण कलयो, समर्पयितम उन्नत उज्ज्वल रसाम, है ना, उन्नत उज्ज्वल रसाम, उज्ज्वल रस, हाँ, आदि रस, ओरिजिनल रस, उन्नत रस, ये अनर्पित, जो कि अर्पित नहीं किया गया अनादिकाल से, चीरकाल से, अनर्पित चरीम चिरात, करुणया अवतीर्ण। देखिए, अवतार तो भगवान के अनेकों हैं, खैर महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, स्वरूप तो कृष्ण है, लेकिन भाव में राधा भाव अंगीकार करके हैं, और केवल महाप्रभु के ही नाम में दिया गया क्या? करुणा अवतीर्ण। रामचंद्र जी का भी हम ऐसा नहीं देखते उल्लेख, वरा वामन इत्यादि का, किन्हीं का, नरसिंह भगवान का ऐसा नहीं देखते। ऐसी बात नहीं वो करुणा नहीं बरसाते, बरसाते हैं। इधर तो महाप्रभु अ, उम, क्या वो भजन है, पापी तापी जो तो छिलो हरि नामे उद्धारी लो, है ना? हाँ? तो महाप्रभु तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे हैं, लुटा रहे हैं, बस हम कमी है तो हम में ही है, हम ही उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे, और हम पूर्ण रूप से साधु संग नहीं ले पा रहे। समाधान तो साधु संग में ही है। तो उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति श्रियम, महाप्रभु यही देना है। हरिपुरत सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित, सदा हृदय कंदर स्फुरत वह सचिनंदन, सदा हृदय कंदर, हमारे हृदय के कोर ऑफ आवर हार्ट्स ना, उसमें क्या, महाप्रभु का स्मरण, चिंतन, गायन हमेशा बना रहे। महाप्रभु कौन है, हैं? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, कंबाइंड फॉर्म है, मिलित रूप है, राधा और कृष्ण के मिलित रूप है चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु कौन है? महा मतलब महाभाव स्वरूपनी श्रीमती राधा रानी, और प्रभु मतलब ईश्वर, एकेल ईश्वर कृष्ण आर संभृत्य, है ना? तो ये कृष्ण और राधा का मिलित रूप श्री चैतन्य महाप्रभु, इनकी शिक्षाओं के अंतर्गत ही हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें, और जो महाप्रभु देने आए हैं उसी को हमें ग्रहण करना है, ना कम ना ज्यादा। जो महाप्रभु देने आए हैं उसकी हम कभी आंकलन भी कर सकते हैं क्या? कि भाई ये सही है कि नहीं है, और उससे ऊंचा हम कभी सोच ही नहीं सकते। जो भगवान स्वयं, भगवान साक्षात हमें देने आए हैं, उससे बेटर डील, इफ आई यूज दिस वर्ड डील, उससे बेटर डील हमें मिल सकती है क्या? असंभव, असंभव, है? सो जस्ट वी नीड टू प्रिपेयर। अब कैसे प्रिपेयर करें हम? तो भागवत गीता का अध्ययन, ये जो महाप्रभु का संदेश है,
है ना? जो महाप्रभु हमसे चाहते हैं। और जो भक्ति हमें दी है, रूपा गोस्वामी जी ने, सनातन गोस्वामी ने जो ये प्रोसेस आउटलाइन किया, क्या प्रोसेस? अभिधेय नाम भक्ति, हाँ? अभिधेय नाम भक्ति, हरि नाम संकीर्तन, पुरुषार्थ शिरोमणि, हाँ? अभिधेय नाम भक्ति, नाम संकीर्तन, पुरुषार्थ शिरोमणि, प्रेम महाधन, हाँ? तो ये प्रेम पूर्णर्थ महान, ये कृष्ण प्रेम वो हमें देने आए, लेकिन इसको पाने के लिए अब हमारा एटीट्यूड कैसा हो? एटीट्यूड ना, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द प्रैक्टिशनर। अब भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो क्या ग्रहण करते हैं? भाव। भगवान तो भावग्राही जनार्दन है ना, भाव को ग्रहण करते। तो किस भाव से हम भक्ति करें? भक्ति तो भाव में करी जाती है ना, तो क्या भाव से हम भगवान के सामने जाएं, किस भाव को अपने व्यक्त करें? तो संदेश तो सेम है। भागवत गीता आप कहो, भागवतम कहो, चैतन्य चरितामृत कहो, कृष्ण भावनामृत का संदेश तो एक ही है, क्या? भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त बनना। दिस इज द बेयर मिनिमम स्टैंडर्ड। We all are practicing Krishna consciousness, aspiring to become a pure devotee of the Lord. This is the bare minimum standard. हाँ? अब फिर प्योर डिवोटी, भगवान का शुद्ध प्रेमी भक्त, और फिर हम अपना किस भाव में, दास्य भाव में, साख्य भाव में, वात्सल्य माधुर्य भाव में, किस भाव में, वो भी महाप्रभु देने आए हैं, और हम चर्चा करेंगे उसका भी, ठाकुर जी की कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से। बट फॉर नाउ टू थोड़ा सा हमारे मनोस्थिति को बनाने के लिए बराबर से, कि जो वास्तव में ये कृष्ण प्रेम प्राप्ति ये कैसे हो, क्या हमारा एटीट्यूड हो। तो भगवत गीता के अध्ययन में एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न हम स्वयं को ही कर सकते हैं, ये सब कुछ स्वयं को ही समझाने के लिए। वास्तव में प्रचार किसके लिए है? प्रचार स्वयं के लिए है। प्रचार औरों के लिए नहीं है, और अगर इससे लाभान्वित हो जाए तो इससे बड़े कोई खुशी की बात नहीं है, बट है तो ये वास्तव में स्वयं को ही, स्वयं को ही सिखाने समझाने के लिए। भजन है ना, वैष्णव भजन, क्या? परम करुणा, करो दुई जन, निताय गौर चंद्र। उसमें एक पंक्ति आती, क्या? भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। भजो भजो भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कोरी। विषय छाड़िया सिरा से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। विषय छाड़िया सिरा से मजिया, मुखे बोलो हरि हरि। तो भजो भजो रे भाई, है ना, चैतन्य निताय, निताय गौर सुंदर का नाम हम भजे, है ना, हाँ, उनके उनकी कीर्ति, उनके गुणगान हम करें। बेस्ट सर्विस तो, बेस्ट एक्टिविटी हरि नाम संकीर्तन ना, भगवान की कीर्ति का गुणगान सतत करें हम। भजो भजो भाई चैतन्य निताय, सुदृढ़ विश्वास को रे, श्रद्धा को परिपक्व बनाते हुए, सुदृढ़, बिना किसी किंतु परंतु, बिना किसी संशय के, डाउट, डाउट एकदम भी ना रहे, विदाउट एनी डाउट, सुदृढ़ विश्वास को रे, विषय छाड़िया, ये जो भोग वासना या त्याग वासना, इनको छोड़ के, सेरा से मजिया, कृष्ण प्रीति में, भगवत प्रीति में हम अग्रसर हो। मुखे बोलो हरि हरि। तो इसमें जो भाई है वो किसको संबोधन है? भजो भजो भाई, वो किसको संबोधन है? वो स्वयं को ही संबोधन है। भाई से किन्हीं और को नहीं बोल रहे हैं कि भैया तुमको कह रहे हैं, नहीं, स्वयं को ही संबोधन है। भजो भजो भाई, स्वयं खुद को ही समझा रहे हैं। या अब हमारे लिए तो देखिए, ये तो लोचन दास ठाकुर जी आचार्य हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, ये तो आचार्य है, भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त, पार्षद है भगवान के। तो
इनकी विनम्रता है, जो ये ऐसा कह रहे हैं। इनमें कोई खोट नहीं, इनमें कोई कमी नहीं है, इनमें कोई बद्धता नहीं है एकदम भी। हाँ, हाँ। ये तो भगवान के पार्षद है भाई। हाँ, ये तो अपने भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त हैं, इन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप, हाँ, और रूप, सिद्ध स्वरूप कैसा? मंजरी और सुंदरी रूप को प्राप्त हो गए हैं ये। लेकिन इनकी जूठन, ये भजन शैली की ये जूठन हमारी कृपा के लिए छोड़ गए। कि हम कैसे इस कृष्ण प्रीति में, ब्रज भक्ति में अग्रसर होते हुए आगे से आगे बढ़ते चले। तो भजो भजो भाई चैतन्य निताई, ये जो भाई संबोधन है, ये स्वयं के लिए ही है, किसी और को समझाने के लिए नहीं है। अभी माँ-बाप, भाई-बहन, बंधु, परिवारजन इत्यादि, ऑफिस के, स्कूल, कॉलेज के लोग आ जाए भक्ति में, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। इससे और सुख की क्या बात हो सकती है हमारे जीवन में? लेकिन प्रचार अगर कहें ना, वो स्वयं को ही है, समझाना किसी को तो खुद को ही है। हुँ? खुद ही को समझाना है। तो उसी खुद ही को समझाने के लिए कि कैसे मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से भगवत भजन में अग्रसर हूँ, आगे बढ़ूँ, तो उसमें एक प्रश्न उठता है। भगवद गीता का हम अध्ययन करें तो एक प्रश्न आता है हमारे समक्ष, क्या? कि हम जब भी ठाकुर जी के दर्शन करने जाएँ, मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाएँ, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री गौरांग निताय के, भक्तों का दर्शन करें जभी भी, भक्तों के संग में सेवा करें, प्रसादम पाएँ, कीर्तन करें, भगवान के समक्ष जाएँ, है ना? अम्बरीश महाराज हमें भागवतम में समझाते हैं क्या? सवै मने कृष्ण पदारविंदयोर वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। तो हमारे मन से, हमारी बुद्धि से, हमारी क्रियाओं से, है ना? हाथों से, पैरों से, वाणी से, हाँ, आँखों से, नासिका से, कर्णों से, जिस भी तरह से हम सेवा, अभी हरि कथा श्रवण करना, ये भी भगवत सेवा है। हरि कथा का वांचन करना, भगवत सेवा। नाम जप करना, ठाकुर जी के दर्शन पाना, उनके लिए माला पिरोना, उनको माला पहनाना इत्यादि सब कुछ, सब भगवत सेवा ना। हमारे हाथों से, पैरों से इत्यादि, चल के धाम जाना। अब लेकिन भाव की बात, तो भगवान के दर्शन करते समय, भक्तों के दर्शन करते समय, भगवान भक्तों की सेवा करते समय हमारा मूड, हमारा मेंटालिटी, हमारी भाव कैसी हो, हमारी चेतना की स्थिति, दशा कैसी हो? हाउ शुड वी एक्ट, अपीयर, बिहेव इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज? एज ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, साधारण या असाधारण, हैं? कैसा हमारा, और ये ऐसी बात नहीं है कि केवल हम मंदिर में तो भई ओह आई नीड टू एक्ट और बिहेव एज़ इफ ईदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी, नहीं, व्हेरेवर वी आर, चाहे हम अकेले में हो, बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में, प्लेन में, अकेले में हो, एकांत में हो या ऑफ़िस में हो, औरों के साथ जो अपैरेंटली भक्ति नहीं करते हैं, हाँ? घर परिवार में कहीं पे हो, औरों के साथ जो अपैरेंटली भक्ति नहीं करते हैं। किन्हीं औरों के साथ हो, संग में हो, जिनमें अभी तक कृष्ण भक्ति की श्रद्धा परिपक्व नहीं हुई हो, जो अभी साधु संग से का अभाव में रह रहे हो, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ उस समय भी हमारी दशा कैसी होनी चाहिए? ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? अर्जुन की स्थिति देखिए, अर्जुन की स्थिति, अगर हम भागवत गीता का संदेश बहुत तीव्र गति से हमारे चित्त में ये पूरा का पूरा अंकित हो जाएगा, हाँ? अगर हम अर्जुन के मनोभाव को समझ सकें, अर्जुन के मन के भाव को अगर हम समझ सकें। अब देखिए, ऐसा संदेश है भगवत गीता का, अर्जुन कौन? श्रेष्ठ धनुर्धर, है ना? अर्जुन से बड़ा आर्चर कोई था क्या? कोई है क्या संसार में? कोई नहीं। उनसे बड़ा वॉरियर नो वन, हैं? अर्जुन कौन? अ, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, है ना? बेस्ट। अर्जुन कौन? प्रॉपर मोरलिस्ट, हैं? बोलते हैं ना वो, भगवान को युद्ध के पहले, जब अर्जुन ही सबसे पहले कहते हैं भगवान को ना, क्या सेनायोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयामि अच्युता यावद एतान् योद्धुं कामान् अवस्थितान्, कर मया संयोध्यत्वं, अस्मिन् सने
समुद्र में, किसके साथ मेरे को युद्ध करना है, इस रणभूमि में मैं देखना चाहता हूँ, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो अच्युत। अर्जुन कहते हैं ना। तो फिर आगे वो अब देखिए अर्जुन ये बात कहते हैं, और बाद में ही उसके अगले ही में क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे पुत्र, कि मैं देखना चाहता हूँ केशव, दोनों रथों सेनाओं के बीच में रथ को लाके रखो तो एक बार, मैं देखना चाहता हूँ किसमें हिम्मत है, जो मेरे से युद्ध करने आया भाई, मुझ अर्जुन से युद्ध करने आया। ऐसी उनमें ज्वाला चल रही थी अर्जुन में उस समय। सोचो कितने साल का वनवास, 13 साल का है या 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। सोचो 13 साल टोटल, 13 साल का वो ज्वाला अंदर, कितना क्रोध कितना रोष, विशेष करके अर्जुन और भीमसेन में, कि बचपन से लेके इतने अनफेयर ट्रीटमेंट हुए उन भाइयों को। पर्सनली उनको दिक्कत नहीं है, पर्सनली अर्जुन को दिक्कत नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को इतना सहना पड़ा, कुंती महारानी को इतना सहना पड़ा, है ना। महारानी होते हुए भी उनकी स्थिति कैसी, सोचो, राजघराने की बहू होते हुए भी दासी समान उनको व्यवहार किया जाता उनके साथ, या ट्रीट करते। तो ये अर्जुन को दुख नहीं है क्या, है ना, माँ के साथ, है, और बड़े भाई के साथ, बाकी भाइयों के साथ। तो बचपन से वो देखते आ रहे हैं कि क्या भेदभाव हुए जा रहा है, हमारे साथ भेदभाव हुए जा रहा है, इम्पार्शियलिटी, ये पार्शियलिटी, अनफेयर ट्रीटमेंट, थ्रू आउट अनफेयर ट्रीटमेंट। और फिर आगे क्या, जैसे जैसे बड़े हुए भाई, जलाया गया, पॉइजन दिया गया, क्या कुछ हम पे नहीं किया गया। फिर फाइनली जुआ सट्टा में बुलाया गया, जुआ सट्टा खिलाया गया हमें, है, और उसमें द्रौपदी के साथ भी जो दुर्व्यवहार हुआ, है, उनका भी जो अपमान हुआ इत्यादि, भारी अपमान। तो इतना रोष वनवास, इतना रोष लेके अर्जुन फिर युद्ध की तैयारी में भाई। उसमें भी उनको पता है ना, भगवान खुद गए थे संधि दूत बन के, पीस मैसेंजर बन के, लेकिन नहीं हुआ पीस। सोचो, तो इतना हट, हाँ, धृतराष्ट्र के पुत्रों का, दुर्योधन का ऐसा हट, ऐसा एरोगेंस, ऐसा एडमेंट, ऐसा पुअर नेचर उसका, क्या बोलते हैं वो भगवान को, क्या कहूँ तो कैसी मुंह फट आदमी है ना। देखो क्या कहते हैं भगवान को, भगवान जाते हैं संधि दूत बन के, और क्या बोलते हैं कि केशव, हैं, इन 5 भाइयों को 5 गांव तो क्या, सुई के नोक के बराबर की जितनी जगह भी नहीं दूंगा मैं। सोचो, जैसे समझता है खुद के ही जगह वो, हर कण कण ठाकुर जी का है, ये पांडवस ठाकुर जी के, लेकिन क्या उसकी ऑडेसिटी दुर्योधन की, कहना ना कि तुम 5 गांव मांग रहे हो इन 5 भाइयों के लिए, हैं, तुम्हें बता दूं, सुई की नोक की जितनी जगह भी नहीं दूंगा तुम्हें, चलो जाओ। क्या बोलता है फिर, सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। ऐसी ऐसी सोचो, हाइट्स ऑफ स्टूपिडिटी, हाइट्स ऑफ से बैड बिहेवियर एंड पुअर कंडक्ट, है ना। हैं? तो ये और अर्जुन इन सब से परिचित है अर्जुन, तो उनके हृदय में रोष तो जरूर है, ऐसा दुर्व्यवहार हुआ कृष्ण के साथ इत्यादि। तो अर्जुन कहते हैं कि भाई रथ को बीच में स्थापित करो, देखना चाहता हूँ मैं कौन युद्ध करने आया है। और फिर कौन है, और राजाएं कौन कौन आए जो इस धृतराष्ट्र के दुष्ट बालकों का समर्थन करने, है ना, दुर्योधन इत्यादि। 100 पुत्रों में 100 कजिन, 100 भाइयों में एक ही था जो पांडवों के थोड़ा प्रति उसका सुहृद था, उसका स्नेह था। बाकी 99 तो एकदम एंटी थे, जेलस थे ना, ईर्ष्या करते थे। तो कौन और राजा है जो इन 99 भाइयों का समर्थन करने एक्टिवली, ऐसा नहीं कि पीछे बैठ के ही नहीं, रथ और लेके अपनी सेना लेके एक्टिवली हमसे लड़ने आए, मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है। अब देखिए भगवान तो भगवान है जी। अर्जुन के व्यपदेश से हमें संदेश दे रहे हैं। अर्जुन जी ने क्या कहा कि मैं देखना चाहता हूँ कौन लड़ने आया है। दिखाओ दुर्योधन को, और दिखाओ दुर्योधन के साथ साथी संगी को जो लड़ने आया है। अब भगवान ने क्या किया, भगवान ने केवल पश्यति, देखो पार्थ, देखो ये केवल
हाथों की मुद्रा से, क्या है? केवल आंखों के अपने दृष्टिपात से कहा ओके। शब्द एक नहीं कहा कृष्ण ने उस समय, एक शब्द का प्रयोग नहीं किया, केवल हाथों से ओके सी, देखो, जस्ट बी होल्ड, है, देखो, तुम निरीक्षण करने आए हो ना, एनालिसिस करने आए हो, लो देखो। तो केवल हाथों से इससे, और किनको दिखा रहे हैं? भगवान दिखा रहे हैं इनको, आपके भीष्म पितामह को और द्रोणाचार्य को। अर्जुन किनको देखना चाहते हैं? अर्जुन देखना चाहते हैं आपके इसको दुर्योधन को, बाकियों को, लेकिन भगवान दिखा रहे हैं द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को, क्योंकि भगवान को पता है कि अर्जुन की सुई कहाँ अटकी पड़ी है, अर्जुन का मोह सच कहाँ अटका पड़ा है। तो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ती है इत्यादि। और फिर अर्जुन क्या कहते हैं, वो कुछ रीजंस देते हैं, कुछ कारण बताते हैं भगवान को, बताते हैं 5 कारण बताते हैं भगवान को कि वो युद्ध क्यों नहीं करना चाहते, क्यों नहीं करेंगे वो युद्ध। अब देखिए, उनका मन तो कहीं ना कहीं कह रहा है युद्ध करना सही है, युद्ध करूं, युद्ध करो, करना चाहिए, लेकिन बुद्धि साथ नहीं दे रही है। हाँ, वास्तव में हमारे भी साधना क्रम में, हमारे जीवन में भी ये बुद्धि बड़ी जटिल है। हाँ, बुद्धि बड़ी जटिल है, बुद्धि बीच में आके फंसा देती है हमें। और न्योछावर करना है ना, तो इस बुद्धि का न्योछावर करना है। बुद्धि में हमारे क्या ना, दोष बुद्धि आ जाती है। दोष बुद्धि, ठाकुर जी में दोष बुद्धि, चलो ठाकुर जी में इतनी नहीं आती दोष बुद्धि, अब हम साधु समाज में आके भक्तों के संग में भक्ति करते हैं, तो भगवान के प्रति इतनी दोष बुद्धि नहीं बनती हमारी। क्यों? भगवान परोक्ष में है। हाँ भाई, बढ़िया लीला करते हो, सब कुछ अच्छा है, वेरी गुड, है ना? हाँ, भगवान परोक्ष में, और हमें लगता है परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट में, अभी अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ ना, तो वेरी गुड, यस, कृष्ण लीला, हम मैं भी तुम्हारे लीला में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। लेकिन भक्तों को देख के बुद्धि से, हम अपनी भौतिक बुद्धि का या कंडीशनिंग का आंकलन करते हुए उनमें दोष बुद्धि आ जाती है कि भक्त कैसे हैं, देखो ये ऐसे, वो ऐसे हैं, ऑल ऑफ दिस, सो मच सो कि गुरुदेव के प्रति भी दोष बुद्धि आ जाए। तो खैर, न्योछावर करना तो इस बुद्धि का समर्पण करना, बुद्धि का। तो अर्जुन जी को मन में कहीं ना कहीं था नहीं, युद्ध करना चाहिए, लेकिन बुद्धि साथ नहीं दे रही उनकी, बुद्धि एकदम साथ नहीं दे रही है। और कितने, इन अ वे अगर कहूँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टोन, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टोन से वो कह रहे हैं भगवान को ना कि आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ कौन आया लड़ने। नो डाउट भाई, उस समय गुस्सा, उनको क्रोध है, सब कुछ देखने के लिए। लेकिन जैसे भगवान ने दिखाया भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, उनकी ओर कुछ नहीं बोला कृष्ण ने, बस उनकी ओर दिखाया, तो अर्जुन शांत हो गए, पूरे के पूरे शांत हो गए अर्जुन। फिर तो उनका हाव भाव सब बदल गया पूरा, हाँ, एकदम से एकदम। और फिर वो अर्जुन भगवान को, हाँ, कहते रोते हैं और कहते हैं क्या, दृष्ट्वे माम स्वजनम कृष्ण, हाँ, हम्म, युयुत्सुमं समुपस्थितं, हाँ, सिन्दन्ति मम गात्र गात्राणि मुखं च परिशुष्यति, हाँ, वेपतश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते, कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ना, रोमहर्षश्च जायते, हाँ, गांडीवे संसृते हस्तात्, मेरा गांडीव जो हाथों से छूटा जा रहा है, त्वाक चेवा परिजायते, मेरी त्वचा जो है ना, स्किन जल रही है, हाँ? पूरा होश में खो रहा हूँ, ऐसा वो अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को। तो अर्जुन की दशा पूरी की पूरी पलट गई। और ठीक है, फिर अर्जुन आगे जाके भगवान को समर्पित करते हैं। तो वास्तव में ये कृष्णा भावनामृत की शुरुआत तो तभी होती है जब हम समर्पण करें। तो अर्जुन कहते हैं ना कि भाई, कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, कि कृष्ण शिष्यस्तेयं साधिमाम त्वं प्रपन्नम, है, I allow myself to be trained by you now. Please accept me as your disciple. Please educate me या हिसाब से। तो फिर भगवान अर्जुन को संदेश देते हैं। तो अब देखिए, अर्जुन के अगर भाव को हम समझ सके, तो उनके पेन को, उनकी पीड़ा को अगर हम समझ सके ना, तो बहुत शीघ्र ही हम फिर भागवत गीता के इस संदेश को भी समझ पाएंगे, अंगीकार पर कर पाएंगे। और हमारा
ये जो संदेश है भगवत संदेश, इसको हमें आत्मा से जोड़ना है एकदम, पूरा का पूरा। वी हैव टू बी फैसिनेटेड बाय इट ना, कंप्लीटली होलसम। और ये तभी हो पाएगा, ये तब बहुत बहुत शीघ्रता से हो पाएगा अर्जुन के भाव को हम समझ सके तो हमारा भाव कैसा बने, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भगवान के आगे। अब देखिए अर्जुन एक प्रकार से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन के ही बोला ना उन्हें कि रखो भाई, और फिर क्या, ही टर्न आउट टू बी ऑर्डिनरी। अब सम सम एक पर्सपेक्टिव, एक विचारधारा है। अभी भगवान तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अभी भगवान के आगे ऑर्डिनरी बन के रहेंगे तो भगवान ऑर्डिनरी के साथ हमारा संबंध नहीं बन पाएगा ना। देखिए एक पर्सपेक्टिव की बात है, एक विचारधारा। जैसे राजा, राजा क्या है, ही सुप्रीम ना, ही किंग। अब राजा से अगर मिलना हो तो कुछ ना कुछ उस टक्कर का, उस लेवल का होना पड़ेगा ना, तब जाके भाई मिलन हो पाए। ऐसे राजा थोड़ी ना हमसे कॉमनर से ऐसे मिल लेंगे। हाँ? अब आईआईटी है, इंस्टीट्यूट है ना इंडिया में इंजीनियरिंग की, उस उसमें एडमिशन पाने के लिए एक लेवल के एजुकेशन, एक लेवल का ब्रेन तो चाहिए ना, एक लेवल का एग्जाम पास करना पड़ता है, तब जाके उसमें एडमिशन हो, ऐसे तो नहीं हो पाए। हाँ? तो भगवान तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, अब हमें भी कुछ ना कुछ लेवल में प्योरिटी या वो अर्जित करनी पड़ेगी। हाँ? फिर एक और भाव तो ऑर्डिनरी मे नॉट बी अ मैच है। फिर एक और भाव, अब अर्जुन को देख सकते हैं भाई, ही वेंट अक्रॉस एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या हुआ लेकिन, थोड़ी बोलती बंद हो गई ना, कह सकते हैं ना सर, टाइम टाइम फीस हो गई उनकी, है कि नहीं। और खैर अर्जुन के माध्यम से भगवान हमें ये सिखा रहे हैं कि देखो भैया लल्लू लाल, अर्जुन जैसे आदमी को, अर्जुन जैसे व्यक्ति को, राजा को, क्षत्रिय को, अगर वो कंफ्यूज्ड हो गए तो तुम किस खेत की मूली हो। अगर अर्जुन को क्लैरिटी नहीं है तो तुम किस खेत की मूली हो। अर्जुन डिप्रेशन में आ गए भाई, तो तुम किस खेत की मूली हो ना। अगर तुम थोड़ा सा हल्का सा डिप्रेस्ड या ऐसा फील करते हो, क्या बड़ी बात है, हाँ? अर्जुन रोने लगे ना, संजय जी कहते हैं क्या, ताम तथा कृपया वृष्टम अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अश्रुपूर्णकुलेक्षणम्, आंखें भर आई अर्जुन जी की, रोने लगे पूरा का पूरा। हाँ, बैठ गए। हाँ? तो हम कभी रो पड़े, हम कभी मायूस हो जाए इत्यादि, क्या बड़ी बात है। हाँ? अर्जुन घबराने लगे, अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बड़ी बात है। और तो ये भगवान अर्जुन के उपदेश से हमें समझा रहे हैं। और फिर देखिए भागवत गीता पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए इत्यादि। अरे बाबा अर्जुन पढ़ रहा है, कौन है अर्जुन, देखो ना, बेस्ट पर्सन, बेस्ट, ही स्टडिंग भगवत गीता, हमें नहीं पढ़ना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स। और युद्ध किया ना अर्जुन ने, युद्ध किया अर्जुन ने। हाँ, भगवान का ये संदेश सुन के वो क्रियान्वित हुए, तो हम नहीं होंगे क्या? अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। लेकिन अब यही क्या भाव से ना, सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अगेन एक बार, कि हम भगवान के आगे, भक्तों के आगे कैसा हमारा, हाउ शुड वी एक्ट अपीयर, कैसे हम क्रिया करें, कैसे हम अपने आप को पेश आए भगवान के आगे, भक्तों आगे आगे, साधारण या असाधारण, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो देखिए इसको हम भागवत गीता में, भागवत गीता के 10वें अध्याय के एक श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर उसका संदेश है, भगवान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। और प्रभुपाद जी के तात्पर्य क्रांतिकारी, उस तात्पर्य, छोटा तात्पर्य है, मेरे ख्याल से 2 वाक्यों का ये तात्पर्य है, दोनों वाक्य गजब है, और उसमें से विशेष करके एक वाक्य और गजब लगता है भाई, भयंकर गजब, जो इस प्रश्न का पूरा समाधान करा दे। तो प्रश्न का समाधान तो हम अभी देखते हैं, और फिर वो अनुवाद तात्पर्य उस श्लोक का भी देखते हैं। तो ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हाँ, अभी एक एक सहज प्रश्न है आप सभी के लिए, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट आप सब मेरे, हमारी इसमें सहायता करके एकदम सही उत्तर देंगे विदाउट एनी हेजिटेशन, हाँ, विदाउट एनी मच ब्रेन इन्वॉल्व, विदाउट एनी मच थिंकिंग इन्वॉल्व से। तो अब आप लोग बताओ, दीक्षा, गौरी, श्यामानंद, कार्तिकेय, शिवानी, अ, ये
टी शर्ट्स कपड़े हम सभी गए होंगे ना खरीदने बाजार में, दुकान में, है? तो शर्ट शर्ट या टॉप हम सभी ने खरीदा होगा, माँ बाप ने दिलाया, हमने भी खरीदा होगा ना एक बार। अभी शर्ट या टॉप समझो, क्या क्या साइजेस के आते हैं? हाँ, एक बार दीक्षा, रिपीट करेंगे श्यामानंद। प्लीज, सॉरी। हाँ, शर्ट समझो, शर्ट पहनते हैं ना, क्या क्या साइजेस में उपलब्ध होते हैं शर्ट? बाजार में, दुकानों में क्या साइजेस में शर्ट्स उपलब्ध होते हैं? अनेक साइज प्रभु, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा 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 बराबर है ना, लार्ज। है ना? तो वो वही क्या साइजेस में उपलब्ध होते हैं? स्मॉल साइज में है, मीडियम साइज में, लार्ज साइज में, एक्स्ट्रा लार्ज साइज में, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज में, बराबर। अब एक और चीज देखो तो आप, ये क्या बोलते हैं, कभी कभी डिवोटीज भी ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगाते हैं ना। है कि नहीं? कभी कभी मंदिरों में और ऐसे, या घरों पे भी बना के पिज्जा का भोग लगाते हैं, और फिर ठाकुर जी को चीज भी पवाते हैं ना उसमें। तो क्या कभी क्या बोलते हैं, मीडियम पिज्जा, पिज्जा भी साइजेस में आता है ना अलग अलग, क्या चीज पिज्जा समझो आप, है, स्मॉल, फिर क्या मीडियम, फिर लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है ना? ये और भी एक और चलो उदाहरण देखें, तो कई बार गाड़ी या मोटर बाइक की एडवर्टाइजमेंट और भी देखते हैं ना, टीवी और में, क्या कि माइलेज को लेके क्या, या कोई और चीज से एक्स्ट्रा लार्ज बोल के, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा माइलेज। तो और भी कई है ऐसे उदाहरण समझने के लिए, बट ये टी शर्ट या पिज्जा, कोई एक जो आपको समझ ठीक लगे उसमें देखो। शर्ट का, चलो शर्ट का ही देखें। हाँ, अभी स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो इसमें एक्स्ट्रा लार्ज का क्या मतलब हुआ? ये प्रश्न है। दीक्षा, गौरी, श्यामानंद, कार्तिकेय, शिवानी, या ये चीज पिज्जा देखो अगर वो ज्यादा ठीक लगे। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। अबे, लार्ज चीज पिज्जा और एक्स्ट्रा लार्ज चीज पिज्जा, क्या भेद हुआ, क्या मतलब हुआ? हाँ, लार्ज से भी शिवानी, बड़ा। गौरी, दीक्षा, श्यामानंद। लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज में बस एरिया का फर्क होता है पिज्जा के। हम्म, हाँ, तो क्या एरिया का फर्क हुआ, जैसे लार्ज वाला या एक्स्ट्रा लार्ज, कौन सा बड़ा हुआ? एक्स्ट्रा लार्ज वाला थोड़ा बड़ा होता है। बराबर ना, सर ना, एक्स्ट्रा लार्ज इज बिगर देन लार्ज। अब एक्स्ट्रा लार्ज में क्या, लार्ज तो है ही, ठीक है, उससे लार्ज से भी ज्यादा लार्ज, है ना, फेयर टू से। जैसे शर्ट का भी अगर देखें तो लार्ज इज ओके है, लेकिन लार्ज से भी एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब लार्ज तो है ही, उससे भी बड़ा साइज, हाँ, ये स्मॉल, मीडियम, बिग में एक्स्ट्रा बिग, तो बिग तो है ही, लेकिन बिग से भी बड़ा साइज, है ना, वो तो। ये पिज्जा का अगेन, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, तो लार्ज तो है, लेकिन एक्स्ट्रा लार्ज क्या, लार्ज से भी लार्ज। तो अब भगवान के सामने हम कैसे जाएं बताओ आप, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? हाँ, दीक्षा, गौरी, श्यामानंद, शिवानी, एनी थॉट्स? हाँ, जैसे शर्ट का देखो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओके। एक्स्ट्रा लार्ज क्या, लार्ज तो ओके, लार्ज से भी एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज से भी ज्यादा लार्ज। तो ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की क्या परिभाषा?
ऑर्डिनरी इज ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी इज फाइन, ऑर्डिनरी से भी ज्यादा ऑर्डिनरी। ओके, सो लेट अस सी एक्चुअली दैट श्लोका, चलो देखते हैं, मे बी होपफुली अगेन इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पर्सपेक्टिव। आई एम श्योर आप सबका भाव कृष्ण भावना भावित ही है। सम ऑफ यू हु कैन शेयर स्क्रीन, भगवत गीता अध्याय 10 और श्लोक संख्या 41। Entire 10th chapter is fascinating. Opulence of the Absolute, प्रभुपाद जी ने नाम दिया चैप्टर का। We see it on the screen. 10th chapter and text 41. यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तत्तद एवावगच्छ मम तेजोंस संभवम्. So this should appear on the screen anytime, and then we can read the translation and purport. हिंदी में भी देख सकते हो अगर हिंदी में हो, या इंग्लिश में, विच एवर वे। हिंदी में मैं You निकाल can रहा हूँ start. प्रभु, 1 मिनट में। सो भागवत गीता चैप्टर 10 और श्लोक संख्या 41। गजब का संदेश तो है ही, और तात्पर्य उसका, खैर हिंदी इंग्लिश विच एवर इज देयर, वी कैन रीड इट ऑन द स्क्रीन। सो चैप्टर 10 टेक्स्ट 41 मेरे स्क्रीन में तो थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है। आई एम नॉट श्योर आपको कैसा दिख रहा है। शायद लैपटॉप से थोड़ा स्क्रीन बराबर में आ जाता है, या विच एवर वे। हाँ, मैं एनीवेज, सेट कर रहा हूँ प्रभु, 1 मिनट। so all this is to set our attitude, you know. भगवान को तो कौन मिलते भावग्राही जनार्दन ना, तो भाव बराबर हो। फिर महाप्रभु की शिक्षा के अंतर्गत अल्टीमेट उनकी शिक्षा क्या है, एंड दिस इज द स्टार्टिंग, दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। क्या? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो इस चेतना, इस राज्य में हमें प्रवेश पाना ना, इस रेल्म में। कीर्तनिया सदा हरि, सतत। कृष्णा भावनामृत की शिक्षा क्या है, महाप्रभु की शिक्षा क्या है? सारी शिक्षाओं देखो, अनेकों तरीके हैं शिक्षाओं का समझने का। मैसेज सेम ही है सब जगह। क्या है वो मैसेज? कि स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चेत, सर्व विधि निषेधायोर एतायोर एव किंकर। स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जातु चेत, है ना? कि स्मरण, भगवान का स्मरण सतत हमेशा बना रहे। विस्मर्तव्य न जातु चेत, और कभी विस्मरण ना हो। सर्व विधि निषेधायोर, सारी जो डूज एंड डोंट्स है, विधि निषेधायोर, डूज एंड डोंट्स, एतायोर एवं किंकर है, इन्हीं इन्हीं इसी के सेवक है ना, किंकर इसी के सेवक, इसी इसी प्रिंसिपल को पुष्ट करने, क्या? कि हमेशा भगवान का स्मरण बना रहे और कभी स्मरण छूटे नहीं। तो उसके लिए एक हमारा एटीट्यूड, एक भाव तो होना ही पड़ेगा ना। दैट इज एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, या भाव, ह्यूमिलिटी, अल्टीमेट ह्यूमिलिटी। तो लेट अस सी 10th चैप्टर टेक्स्ट 41, 10वां अध्याय, श्लोक संख्या 41, हिंदी या इंग्लिश विच एवर, अनुवाद उसका देखते हैं, तात्पर्य वांचते हैं। तो वी रिक्वेस्ट श्यामानंद, केवल अनुवाद पढ़ो, श्लोका भी पढ़ो। सामानंद, श्लोका पढ़ो, इफ यू कैन सिंग द श्लोका और अनुवाद। Okay, I will read only अनुवाद। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य
सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र में से उद्भूत है। हरि बोल। हम्म, और शिवानी, आप पढ़ो तात्पर्य। या गौरी, आप हाँ पढ़ो शिवानी तात्पर्य if you can read. किसी भी तेजस्वी या सुंदर सृष्टि को, चाहे वह अध्यात्म जगत में हो या इस जगत में, कृष्ण की विभूति का अंश रूप ही मानना चाहिए। किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए। हम्म गौरी, आप पढ़िए केवल अनुवाद। हाँ, सेम श्लोका। हाँ इसी का अनुवाद पढ़िए। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। अब इसका संदेश तो बहुत गजब है, बहुत सुंदर है ना। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। उद्भूत मतलब ओतप्रोत। सब कुछ। स्फुलिंग मतलब अ, एक चिंगारी मात्र से, हाँ, सब कुछ ओतप्रोत है। पूरा ऐश्वर्य, सौंदर्य, सब कुछ है। और अभी 42 श्लोक है इस अध्याय में। 42वें के ये पहला 41वां और इससे ऊपर वाले जितने भी हैं, तो उनमें भगवान अपनी विभूति का ही दर्शन हमें करा रहे हैं, है ना। उसी में बताते हैं कि छलियों में मैं सबसे बड़ा छल हूँ, इत्यादि में सबसे बड़ा ये हूँ। यज्ञ नाम जपो अस्मि है, यज्ञों में हरि नाम जप सबसे बड़ा, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। फिर अर्जुन को कह रहे हैं कि भाई इतना जानने की क्या बात है। जैसे अर्जुन ही कहते हैं ना भगवान को कि भाई मैं तो अब थक नहीं पा रहा हूँ, हाँ, आपके बारे में और जानना चाहता हूँ, हाँ, आप कृपा करके और बताएं। हाँ, अर्जुन कहते हैं ना, हाँ, भगवान को कि पहले अर्जुन अनुमोदन करते ना। भगवान थोड़ा सा इस अध्याय को अगर हम समझे, सो 8 से 11 बताते ना, 8 से 11 बीच श्लोक का भागवत गीता के। भगवान कहते हैं ना, हम सर्वस्य प्रभवो, फिर मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतिश्च रमन्तिश्च, हाँ, तुष्यन्ति च, और 10वां 11वां तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति थे। तो ये 8 से 11 तक बीच श्लोका। और अर्जुन फिर उनका अनुमोदन करते हैं, कितना सुंदर। हाँ, अर्जुन कहते हैं ना, ओके सो मे बी कार्तिक और समवन कैन शेयर स्क्रीन। 12 और 13 देखो, अर्जुन अनुमोदन करते हैं जो भगवान कह रहे हैं। कितना सुंदर कहते हैं अर्जुन की, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अहम अजम विभुम। आहुस्त्वाम ऋषियो सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। तो ये अर्जुन भगवान को एक्नॉलेजमेंट, कम्प्लीमेंट, डायलॉग है ना, एक डायलॉग चल रहा है, तो अर्जुन कितना बीफिटिंग रेस्पॉन्स देते हैं क्या, कि यस कृष्णा आई अग्री विथ यू। हाँ, ये बीच श्लोक आपने सुना है ना, कंप्लीटली अग्री विथ यू। परम ब्रह्म परम धाम है, तुम ब्रह्म नहीं, तुम परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, है ना। परम मतलब ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, दिव्य ब्रह्म दिव्य धाम है।
है। पवित्रम परमम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, कैसे पुरुष हो तुम? शाश्वत दिव्य। आदि देवम अजम विभुम, आदि देव हो तुम, ओरिजिनल। अजम, अजन्मा। विभु, दिव्य महानता तुम्हारी। हाँ? और ऐसा मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये मेरा ही केवल साक्षात्कार नहीं है। आहुस्त्वाम ऋषि सर्वे, और ऐसा कौन बोलते हैं? सारे ऋषि बोलते हैं। कौन सारे ऋषि भाई? हाँ, देव ऋषि। देवों के ऋषि कौन? नारद जी। देव ऋषि, देवों के ऋषि नारद जी। देव ऋषि नारद तथा नारद, और बाकी और कौन? असित, देवल, व्यास। हाँ? स्वयं जेवा, मेरा भी है और ये भी कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, शास्त्र सम्मत बात कह रहा हूँ मैं, साधु सम्मत बात कर रहा हूँ, केवल अपना ही साक्षात्कार नहीं बता रहा हूँ तुम्हें। और फिर अर्जुन कहते हैं ना, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में, सर्वमेतम ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशवा, न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवा न दानवा। हाँ, एकदम सत्य बात है। फिर अर्जुन आगे भगवान से कहते हैं कि भाई, आपकी जो ये दिव्य विभूति है इतनी जो ये, इसका थोड़ा और मेरे को बताएं भाई, इसको बताएं। कथम विद्याम हम योगिंस त्वाम सदा परिचिन्तयन्, बहुत सुंदर। 10वां अध्याय का 17वां श्लोक है। अर्जुन कहते हैं, उसका अनुवाद हम देखें, थोड़ा भाव और आए उससे। है, कथम विद्यामहं योगिन्स्त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन्मया। चाहे इंग्लिश या हिंदी जो भी हो, स्क्रीन शेयर अगर कर सको। भागवत गीता 10 चैप्टर और टेक्स्ट 17, इंग्लिश और हिंदी विचेवर, अगर स्क्रीन शेयर कर सको तो। अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं ना, केशु केशु च भावेशु, किस किस भाव में, हाँ, हे कृष्ण, किन किन भावों में, केशु केशु च भावेशु चिंतो अस्मि भगवन मैं आपका स्मरण चिंतन गायन करूं। बाबा मैं युद्ध कर रहा हूं, और केवल बात युद्ध की नहीं है, युद्ध के बाद की भी। हाँ, तो किस किस भाव में मैं आपका स्मरण चिंतन गायन कर सकूं, ये आप कृपा करके मेरे को समझाएं, बताएं। हाँ, तो क्या है इसका अनुवाद? ट्रांसलेशन क्या दीक्षा? हाँ, ओ कृष्णा, ये अर्जुन कह रहे हैं, ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, है ना? हाँ, तो हम सदा परिचिंतयन। अभी समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, लेकिन आप लोग सब भागवत गीता का अनुशीलन करें, और खास करके श्लोका तो पढ़ना ही है, उसके शब्दार्थ देखें ना, बहुत भाव उमड़ेगा। वर्ड मीनिंग्स को देखें, बहुत भाव उमड़ेगा। हाँ, अब संस्कृत तो आती नहीं है हमें, और कुछ एक भाषाएं संस्कृत के निकटतम आती है, उनमें से एक हिंदी है, तो भगवान की कृपा से हिंदी थोड़ी बहुत आती है। तो अब उसका शब्दार्थ पढ़ेंगे तो और भाव उमड़ेगा। हाँ, तो अर्जुन कह रहे हैं भगवान को, ओ कृष्णा, ओ सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, त्वां सदा परिचिन्तयन्, and how shall I know you? In what various forms are you to be remembered? केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽस्मि भगवन् मया। हैं? आपको मैं किन किन फॉर्म्स में, कैसे कैसे भाव में, कैसे कैसे देखूं। तो देखिए, इसका अनुमोदन करते हुए एक दो देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं फिर। 18वां का भी देखो दीक्षा, नेक्स्ट का ट्रांसलेशन विल जस्ट रीड। अर्जुन का देखिए भाव कैसा उमड़ रहा है, उसके इमोशन देखो। भगवान ने चतुर श्लोकी कहा, अर्जुन तो गदगद हो गए। गदगद होके फिर क्या वो भगवान से प्रार्थना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ओ जनार्दन, अगेन भाई तुमसे विनती कर रहा हूँ, हाँ, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल। छोटा में नहीं भैया, खुल के बोलो, बोलते रहो। डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ ऑपुलेंस। जैसे ही कृष्ण ने बोला ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बूढ़ा भाव समन्विता, कि भाई मैं ही सोर्स हूँ, ऑल मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एमिनेशन, सब कुछ। अर्जुन कैसे, देखो भगवान हृदय से बोल रहे हैं, भगवान को रट रटा के नहीं आए हैं। और अर्जुन भी हृदय से ग्रहण कर रहे हैं।
और उस हृदय में उनके गदगद हो रहे हैं, और उस गदगद भाव में वो भगवान से कह रहे हैं क्या, प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ओपुलेंसेस, आई एम नेवर सैचुएटेड इन हियरिंग अबाउट यू। मेरे को कभी तृप्ति नहीं होती है भाई, तुम बोलते रहो केशव, तुम बोलते रहो। मैं, ऐसा नहीं है मैं भाई बहुत बोल दिया या सर दुख रहा है अब या बहुत सुन लिया, ना ना ना, बोलते जाओ, और बोलो और बोलो। फॉर द मोर आई हियर द मोर आई वांट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ योर वर्ड्स। ये स्थिति अर्जुन की, और अर्जुन की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से हमारी भी स्थिति ऐसी ही बने। तो इसी भाव को, अब ऑर्डिनरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भगवान के आगे हम कैसे आए, इस भाव को पाना है ना। तो अब देखो नेक्स्ट क्या बोलते हैं भगवान, भी क्या अनुमोदन करते हैं। नेक्स्ट क्या है दीक्षा? नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्या था फिर? 19वां था ना ये, शायद 20वां क्या है ट्रांसलेशन, या 18वां था, 20वां क्या है, 19वां क्या है? हाँ, अब भगवान अनुमोदन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण इज रेस्पॉन्डिंग रिप्लाइंग श्री भगवान उवाच है। तो समय का अभाव है, लेकिन थोड़ा देखते हुए भगवान क्या कह रहे हैं, यस आई विल टेल यू ऑफ माय स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशंस। मेरे दिव्य अति सुंदर मैनिफेस्टेशंस के बारे में तुम्हें बताऊंगा, बट ओनली ऑफ दोज विच आर प्रोमिनेंट। लेकिन केवल वही वही बताऊंगा जो मुख्य मुख्य रूप से है। ओ अर्जुन, क्यों? ओ अर्जुन, फॉर माय ओपुलेंस, मेरी विभूतियां लिमिटलेस है, अनंत है भाई, इसका पार नहीं पा पाओगे। आज के डेट में भी ना शेषनाग जी, हाँ, कहाँ पार पा रहे हैं भगवान की कीर्ति में, गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। वेद शास्त्र कहाँ पार पा रहे हैं, लिमिटलेस है भगवान की ग्लोरी, उनकी कीर्ति, उनकी सुंदरता, उनकी करुणा लिमिटलेस है, कोई अंत नहीं है। हाँ, कोई अंत नहीं है। तो अर्जुन कहाँ तक मैं बोलते हो रहा हूँ, तो लिमिटलेस है, लेकिन अर्जुन के व्यपदेश से हमारे भले के लिए भगवान कुछ प्रमुख प्रमुख बताएंगे कि हम तो उसमें उसमें आराम से ही घायल हो जाए, हम तो फिसल ही जाए, हम तो कृष्ण प्रेमी बन ही जाए, वो बताएंगे। तो देखो दो एक सुनते हैं भगवान क्या बोलते हैं नेक्स्ट। हाँ, अहम आत्मा गुड़ाकेश, क्या सुंदर कहते हैं भगवान अर्जुन को, देखे, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदि च मध्यम च भूतानामंत एव च। आओ अनुवाद में, आई एम द सुपर सोल गुड़ाकेश, अर्जुन का एक नाम गुड़ाकेश। अहम आत्मा गुड़ाकेश, ओ अर्जुन मैं सुपर सोल है, seated in the heart of all living beings, living entities, सर्वभूताशय स्थित है, सभी के हृदयों में मैं विराजमान हूँ। अहम आदि च अंतम च, आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड है, भूतानाम अंत एव च, मध्यम भी हूँ और सभी में एंड भी हूँ। और देखो नेक्स्ट दो एक थोड़ा देखते हैं। अनुवाद में आओ, ठीक है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऑफ द आदित्याज आई एम विष्णु, ऑफ लाइट आई एम द रेडियंट सन, ऑफ मरुत्स आई एम मरीचि, एंड अमंग द स्टार्स आई एम द मून। देखो स्टार्स तो अनेक है, लेकिन हम देखते हैं ना, इतने तारे होते हुए भी एक चंद्रमा का प्रकाश जब आता है तो तारे की टिमटिमाहट से क्या प्रकाश आता है भाई? चंद्रमा जो शीतलता देती है तारे के टिमटिमाहट से होता है क्या? नहीं। तो ऑफ ऑल द स्टार्स आई एम द मून, of all the light, आई एम द रेडियंट सन। अभी और प्रकाश देखो, आप ये देखो, लेकिन सूरज जब आता है, सूरज की किरणें, सूरज का प्रकाश और सूरज की ताप, कोई मुकाबला नहीं ना। तो भगवान बता रहे हैं कि आदित्यों में विष्णु हूं मैं, हाँ, ज्योतियों में सूरज हूं मैं, ऑफ मरुत्स में मरीचि हूं मैं, और स्टार्स में मून हूं मैं। एक और देखते हैं दीक्षा नेक्स्ट। अनुवाद ही देखते हैं। सो ऑफ द वेदास आई एम द सामवेद, देवताओं में इंद्र,
इंद्रियों में मन हूँ, एंड इन लिविंग बींग्स आई एम द लिविंग फोर्स कॉन्शियसनेस। सो भगवान बता रहे हैं हर चीज में मेरी सत्ता है। ओके, स्क्रीन शेयर कैन बी चेक। हर चीज में मेरी सत्ता है, पूरी की पूरी मेरा आधिपत्य है, कंट्रोल है। आई एम द सोर्स, आई एम द बेस्ट, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। जैसे 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं ना, क्या, रसोम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य है। प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम नृषु, कि जल का स्वाद मैं हूँ, है ना? रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, है। प्रभा, है, में प्रभाव में ये चंद्रमा सूर्य हूँ, हाँ। शब्द के पौरुषम नृषु, आई एम द साउंड इन एथर। और क्या, मनुष्यों में जो पौरुषार्थ है, कैपेबिलिटी मैन में, वो मैं हूँ। ये भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन को। तो हर चीज का हम देखें ना, सोर्स भगवान को पाएंगे, भगवान को पाएंगे। तो ठीक है दीक्षा, अब जाओ 10:41 में, इसी चैप्टर का 41 में जाओ और देखते हैं। इसमें भगवान यहाँ से बताते जा रहे हैं ना कि ये फिर भगवान अर्जुन को एक बार दीक्षा, सॉरी 40 भी आओ, अनुवाद देखते हैं 40 का। अनुवाद आओ। ओ माइटी कॉन्करर ऑफ एनिमीज, देयर इज नो एंड टू माय डिवाइन मैनिफेस्टेशन। भगवान को खुद को नहीं पता वो कितने सुंदर है। कैसे बता सकते हैं भाई वो? हाँ, वो कितने सुंदर है वो उनको खुद को नहीं पता। उनकी क्या क्षमता है वो उनको खुद को नहीं पता, मतलब छोड़ नहीं है, कितनी उनकी विभूतियां उनको खुद को नहीं पता। जैसे एक संसारी उदाहरण, को इतना धनी हो बिल गेट्स या अंबानी, उसको खुद को नहीं पता है कितने उसके पैसे हैं, कितने मकान है, कहाँ क्या है। ये तो फिर भी संसारी उदाहरण। तो भगवान कह रहे हैं व्हाट आई हैव स्पोकन टू यू इज बट अ मियर इंडिकेशन, एक बस एक इंडिकेशन दे दिया तुम्हें ऑफ माई इन्फिनिट ऑपुलेंसेस। और ये इंडिकेशन हमारे लिए तो बहुत बड़ा डिटेल्स हो गया, बहुत बड़ा डिटेल्स हो गया है, कि हम इसको इसी को नहीं पचा सकते, इतनी भगवान ने डिटेल्स दे दी है। तो अब आओ नेक्स्ट में। So Krishna is telling here, है ना, know that all opulent, beautiful and glorious creations spring, है, उसकी उत्पत्ति होती है। कुछ भी ब्यूटीफुल हो, ऑपुलेंट हो, आकर्षित हो, ऐश्वर्य में हो, सुंदर हो, उसकी उसकी स्प्रिंग वो कहाँ से होती है, उसकी उत्पत्ति? अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर, एक झलक है, मेरी दिव्यता का एक झलक है। अब इसका अनुवाद, तात्पर्य का सेकंड सेंटेंस अगर मैं पढ़ूं ना, translation, no doubt message is fascinating, purport is fascinating altogether, especially second sentence, anything extraordinarily opulent, कुछ भी extraordinarily गजब का लगे हमें, should be considered to represent Krishna's opulence। अब समझो, बॉलीवुड में सिंगर है ना लता मंगेशकर, उनका कंठ देखो, उनका गाना देखो, बताते हैं ना बहुत सुरीली आवाज है, बहुत 60 की उम्र में, 70 की उम्र में भी शायद वो गाते थे गाना, गाती हैं। और कितने 25 साल की लड़की की आवाज या वैसे करके। तो कहने का हमारे जीवन में देखो बहुत आएंगे, कोई फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार, पॉलिटिशियन, फलाना, घर परिवार में ये वो कुछ। और नेचर में जाओ ना, गुलाब का फूल देखोगे, नेचर में हम देखे इतनी सुंदर सुंदर दिखेगा। न्यूज में भी दिखाते हैं ना, यहाँ हॉलीडे करने जाओ, जम्मू कश्मीर जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, इधर जाओ, तो लगेगा बाप रे क्या सुंदरता है। लेकिन वो सुंदरता देखते क्या होना चाहिए हमें? भगवान का स्मरण, है ना। एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑप्युलेंट, कुछ भी। अब ये थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है, किसी को गाना बजाना बड़ा सुंदर लगता है, किसी को स्पोर्ट्स, किसी को खाना पीना, किसी को नेचर वॉक इत्यादि जो भी। लेकिन एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑप्युलेंट,
should be considered to represent कृष्णाज ऑपुलेंस। उसका सोर्स देखें ना कि भाई ये तो ठाकुर जी की कृपा है। दिस इज अ स्पार्क ऑफ कृष्णा स्प्लेंडर, दिस इज अ स्पार्क ऑफ कृष्णा स्प्लेंडर। सो आवर ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, स्क्रीन शेयर देख सकते हो दीक्षा। ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे थोड़ा सा हमने परिभाषित किया ना, वही फिर से देखें शर्ट का, तो साइजेस अलग अलग साइजेस में आते हैं ना, क्या, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो लार्ज मतलब क्या, ओके, लार्ज साइज है। एक्स्ट्रा लार्ज मतलब क्या, लार्ज से भी लार्ज। पिज्जा का ना, चीज पिज्जा, क्या, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो लार्ज मतलब लार्ज साइज चीज पिज्जा। अब एक्स्ट्रा लार्ज मतलब क्या, लार्ज से भी ज्यादा है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की परिभाषा क्या, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी। जब हम अपने आप को ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी पाएंगे ना, तो ही हम भगवान की भगवत्ता को देख पाएंगे, तभी हम भगवान की सुंदरता को देख पाएंगे, भक्तों की सुंदरता को। जब हम स्वयं को ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी आंकेंगे पाएंगे, व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली। अब मैं चाहे मंदिर में रहूं या बाहर रहूं, बट 24 आवर्स, हाँ, 24 घंटे, अगर मैं कन्विंस्ड हूँ आई एम नथिंग बट ऑर्डिनरी देन ऑर्डिनरी, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर अस, है ना, कि ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी। महाप्रभु की शिक्षा क्या है, त्रिनादपि सुनीचेना, तरोरिव सहिष्णुना, अमानी ना मान देना, कीर्तन या सदाहरि, कि वन शुड कंसिडर हिमसेल्फ टू बी लोअर देन अ स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट। त्रिनादपि सुनीचेना, त्रिन से भी अपने आप को हल्का समझो, तरोरिव सहिष्णुना, लोअर देन अ स्ट्रॉ इन द स्ट्रीट, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री। सहिष्णुना मतलब टॉलरेंट, मोर टॉलरेंट, तरोरिव सहिष्णुना, एक ट्री से भी ज्यादा, एक पेड़ से भी ज्यादा अपने आप को टॉलरेंट, जो माने रहे उस भाव में, तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना, स्वयं के लिए कोई भी मान की वो अपेक्षा नहीं करता, स्वयं के लिए he's not expecting any respect या pride for himself, कि भाई कोई ताली बजाए, कोई जय जयकार, प्रभु जी कितना अच्छा बोलते हैं, कितना अच्छा कीर्तन करते हैं, ये वो इस हिसाब से। नो, अमानिना, मान देना, एंड जो तत्पर है हमेशा औरों को मान देने में। अब इस ये मान देने में क्या है, ऐसा नहीं कि केवल भक्तों को ही मान देने में है, कि केवल डिवोटीज को ही मान देना है, और मेरी मम्मी अगर डिवोटी नहीं है तो उनको मान नहीं देना, या मेरी पड़ोसी या बस वाले ड्राइवर भैया वो डिवोटी नहीं है उनको मान नहीं देना। नहीं, महाप्रभु की शिक्षा तो ऐसी नहीं है। अमानी ना मान देना, स्वयं के लिए कोई मान एक्सपेक्ट नहीं करे भाई, और औरों के लिए यस, उचित रूप से उनको मान देना, ड्यू ड्यू रेस्पेक्ट। ड्यू रेस्पेक्ट कहने का आशा, शेर को हम कैसे मान दे, गले लगा के नहीं। शेर, तुम जंगल में रहो, तुम जंगल के राजा हो, जंगल में बढ़िया पाते हो, जंगल में रहो। और गाय को कैसे मान दे, हाँ, गाय को सहला के बढ़िया से उसका लव एंड केयर, वैसा। तो वैसे ही घर परिवार में भी उचित रूप से वैसे मान दे कि हमारी भक्ति भी हानि ना हो, और वो भी कोई हमारे कारण से उनसे भी कोई वैष्णव अपराध ना हो जाए, उस हिसाब से व्यवहार रखते हुए मान देना। ये अगर हम मानेंगे ना कि अपने आप को त्रिन से भी हल्का मतलब ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी, तिन से भी हल्का मतलब ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी, तरोरिव सहिष्णुना, मोर टॉलरेंट देन अ ट्री, अमानी ना मान देना, तब जाके हम कीर्तन या सदा हरि मोड में प्रवेश कर पाएंगे। तब जाके हम मंदिर जाएंगे तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे ना, तब हम दर्शन कर पाएंगे वास्तव में। तब जाके भक्तों के संग में हम भक्तों की सेवा, दर्शन इत्यादि भक्तों की महिमा समझ पाएंगे। जब हम अपने आप को प्रेजेंट करें, अब कहीं पे भी हो, चाहे जॉब में हो, घर पे हो, पढ़ाई कर रहे हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, लाइब्रेरी, वेयर एवर, बस, ट्रेन, कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो, बट इफ वी जेन्युइनली, और ये बुद्धि के स्तर पे नहीं, चित्त के स्तर पे ना, मेंटली अपने आप को प्रेशराइज करते हुए नहीं। ऑफ कोर्स हम अभी उस स्टेट पे नहीं है,
वी आर नॉट वी आर हार्डली एनी कृष्णा कॉन्शियस। कितना कॉन्शियसली हमें बैठा के मन को लगा के जपा करना पड़ता है भाई। मान जा मन हाँ मान जा, मत भाग इधर उधर। तो जहाँ पे भी बुद्धि की चल रही है, थिंकिंग, कैलकुलेशन इत्यादि चल रहा है, तो वो नेचुरल नहीं है, वो प्रेम नहीं है फिर, है ना। प्रेम मतलब जहाँ कैलकुलेशन नहीं हो, स्पॉन्टेनियस ना, नेचुरल, ओरिजिनल। तो उस भाव में प्रवेश करना, उस भाव के लिए क्या मूड चाहिए कि आई एम ऑर्डिनरी देन ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी। एंड इसमें ब्यूटी है हमारा, दिस इज आवर डिविनिटी, दिस इज अल्टीमेटली ब्यूटीफुल कि गॉड तुसी ग्रेट हो, हाँ? और आपके भक्त वो ग्रेट हैं, हाँ? गुरुदेव तो आपसे भी ग्रेट है। ऐसी हमारी रिफ्लेक्शन हो जाए। आपकी क्रिएशन, एवरीथिंग अबाउट यू इज ग्रेट, एवरीथिंग यू हैव डन इज ग्रेट। वॉट एवर इज हैपनिंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है अभी के अभी, वो सब आपकी कृपा है। और वो इसीलिए घटित हो रहा है ताकि मैं आपके करीब आ सकूं, ताकि मेरा आपके साथ जुड़ाव हो सके, मिलन हो सके, प्रेमानुबंध में आपके मैं बंध सकूं, है ना। प्रेम का कॉन्ट्रैक्ट मेरा आपके साथ साइन हो जाए, आत्मानुबंध में, है? आत्मा का ये कॉन्ट्रैक्ट में मैं बंध सकूं आपके साथ, प्रीति, भगवत प्रीति से मैं संलग्न हो जाऊं, जुड़ जाऊं। ये तो इसीलिए ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी, है ना। लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, क्या लार्ज तो है, एक्स्ट्रा लार्ज क्या, उससे लार्ज से भी बड़ा, है ना। लार्ज साइज शर्ट, एक्स्ट्रा लार्ज साइज शर्ट। तो एक्स्ट्रा लार्ज साइज शर्ट मतलब क्या, लार्ज तो बड़ा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज मतलब लार्ज से भी बड़ा, है ना। एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा मतलब लार्ज पिज्जा से भी बड़ा पिज्जा। तो वैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी में बनना है। और क्या परिभाषा हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवोटी मतलब ऐसा नहीं कि चौधरी बनना है टाइप ऑफ, थोड़ा संसारी शब्द यूज कर रहा हूँ, इन द सेंस कि भाई 30 मार का बनना है, ये देखो आया बड़ा, अपने आप को क्या समझता है, हाँ देखो भाई हम डिवोटी हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ये नहीं सुपीरियर, देयर इज गल्फ ऑफ डिफरेंस, इट इज कंप्लीटली ऊपर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कभी ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं सुपीरियर डिवोटी हूँ, नो नो नो, दैट इज हैवी डेंजरस, नो। और आई एम अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, कि मेरी बहन तो नहीं करती है जपा, मेरी मासी तो नहीं करती है, मेरे सर तो नहीं करते हैं, ट्यूशन मास्टर नहीं करते हैं, हैं? मैं करता हूँ जब आई एम सुपीरियर, ना 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 ना। वी कैन नेवर लेट सच थॉट्स एंटर आवर कॉन्शियसनेस, नो वे, नो वे, है ना। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब ये नहीं कि आई एम सुपीरियर या आई एम बेटर, बाप रे। कभी भी हमारे भाव में ये आ गया ना कि आई एम बेटर, आई एम बेटर देन, एक चींटी से भी अगर कंपेयर करके मैं कह दूं कि आई एम बेटर, तो महाप्रभु कहेंगे भैया देन यू आर ऑन योर ओन, है ना, देन यू आर ऑन योर ओन। देखो यही अर्जुन का भाव देखो। अर्जुन जब निकले युद्ध करने तो कहीं ना कहीं, अब अर्जुन ऐसे है नहीं, उनको तो भगवान की योग माया शक्ति ने ऐसा बनाया, है ना, ताकि हम जैसे मूर्ख हम जैसे बद्धजीव समझ सके, है ना। अर्जुन तो भगवान के शुद्ध प्रेमी भक्त पार्षद है, लेकिन क्या करें अब कोई डायरेक्टर पिक्चर बनाता है तो हीरो हीरोइन को हायर करता है ना, आपको मेरे को तो करेगा नहीं, है ना, जो ट्रेंड है, प्रोफेशनल है उनको। अब भगवान को भी एक संदेश देना है, डायरेक्टर को एक संदेश भेजाना होता है पिक्चर के माध्यम से, तो वो हीरो हीरोइन को चयन करता है। तो भगवान श्री कृष्ण को भी भगवत संदेश देना है, अब वो किनका चयन करेंगे, आप पे और मेरे पे तो रिलाई नहीं कर सकते वो, एकदम भी नहीं, है ना, लेकिन अर्जुन पे, तो अर्जुन को चयन किया। और अर्जुन जैसा बढ़िया कैंडिडेट उनको मिल नहीं सकता। अर्जुन की ख्याति थी बाबा, ख्याति है ना, कि अरे बाप रे वो अर्जुन, और क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया। हो गांव में बात उठेगी ना, पहले क्या भागवत गीता से पहले गांव में बात क्या उठती थी, अरे अर्जुन, पता है अर्जुन, अरे कौन जीतेगा, अर्जुन ही जीतेगा, अर्जुन ने ये किया, अर्जुन ने वो किया, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, है ना।
अब फिर गांव में क्या बात, अरे भाई पता वो अर्जुन, अरे वो अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अब वो अर्जुन कंफ्यूज हो गया तो आप और मैं किस खेत की मूली बताओ। फिर क्या किया उस अर्जुन ने, उसने कृष्ण को समर्पित किया अपने आप को। अच्छा, फिर क्या हुआ, उससे संदेश सुना कृष्ण से। अच्छा, फिर पहले कह रहा था युद्ध नहीं करूंगा, रो रो रहा था, बैठ गया। हाँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, चमड़ी जल रही है, मेरी स्किन जल रही है, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, मैं तो डिप्रेस हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, उल्टा पुल्टा दिख रहा है ये वो। अच्छा, फिर समर्पित कर दिया उसने। हाँ, फिर क्या, भगवतवाणी सुनी पूरी की पूरी। और बाद में क्या बोलता है भगवान को, क्या संदेश भगवान का, भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो, मेरा सुख प्रेमी भगवान। अच्छा, फिर अर्जुन ने क्या करके अनुमोदन किया, अर्जुन ने बोला करिष्ये वचनम तव, जो आप बोलोगे मैं तैयार हूँ भाई, है ना। ये ह्यूमिलिटी अर्जुन की, ये ह्यूमिलिटी। नॉट नेसेसरीली ही वॉज विलिंग टू फाइट, ही वॉज स्टिल कंफ्यूज्ड, है ना। हाँ, उनको स्टिल सम इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम गोइंग ऑन, लेकिन अंतरात्मा हृदय में नहीं नहीं युद्ध करना। और फिर भगवान से संवाद के बाद कन्विंस, नहीं भैया, अब चाहे वॉट एवर मेरा मन कुछ भी कह रहा हो, ऐसा नहीं है कि अभी दीक्षा के बाद ऐसा नहीं है कि हाँ भाई अब सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ना ना। अब तो ट्रेनिंग अब स्टार्ट हुई है बाबा, अब स्टार्ट हुई है ना। सो अर्जुन स्टार्टेड फाइटिंग, स्टार्टेड, हाँ, अब करिष्ये वचनम तव है। सो व्हाट इज ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज टू कम आउट ऑफ वंस कंफर्ट जोन, है ना। अभी ये कहना हम नहीं कह सकते अर्जुन अपने कंफर्ट जोन में थे, अरे बाबा वो पार्षद है भगवान के लेकिन हम तो अपने कंफर्ट जोन में सेट है ना। और उस शेल को ब्रेक करना है उस ढांचे को तोड़ना है? तो इसके लिए साधु संग, इसी के लिए। तो ये अर्जुन जी की ह्यूमिलिटी, उनकी विनम्रता, और फिर उन्होंने युद्ध किया। उनकी क्या ह्यूमिलिटी देखो, लाखों को मारा है, ये उनकी विनम्रता है बाबा। पहले एक मच्छर मारने को वो तैयार नहीं थे, क्या कह रहे थे ना अर्जुन को, भगवान को कहते पाप लगेगा, और तुम्हें भी पाप लगेगा, मेरे को नहीं तुमको भी साथ में लगेगा। सोचो, भगवान को बोल रहे कि पाप लगेगा, हाँ? एक मच्छर मारने को पहले तैयार नहीं थे। ऐसा नहीं है कि हम अच्छा मच्छर मारे या किसी को मारे, अनऑथोराइज्ड होके हम कुछ नहीं करें। और अर्जुन ने फिर युद्ध किया, क्यों, कृष्ण की अनुमति, कृष्ण की इच्छा। तो जो भगवान की इच्छा है, यस वो हमारी इच्छा, मैं तैयार हूँ, है ना। तो हमारा जीवन कैसा हो, गुरु गौरांग प्रीत्यार्थ, जो गुरुदेव की इच्छा, जो भगवान की इच्छा, और यस, आई एम देयर, आई एम रेडी, आई प्रिपेयर माई सेल्फ टू कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देखो भगवान तो कितने हम्बल है, कितने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भगवान, बताऊं क्या भृगु मुनि जाते हैं, हम सब कथा से तो परिचित है ना, भागवतम के 10वें स्कंद में आता है, क्या, भृगु मुनि जाते हैं कहाँ, ये सारे ऋषियों मिलके एक मीटिंग बनाते हैं, वो सारे ऋषि लोग ना जूम में आते हैं, ओके, और वो जूम मीटिंग करते हैं, और जूम मीटिंग में वो चयन करते हैं कि कौन कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा धैर्य है, पेशेंस है, किसमें ज्यादा सहन शक्ति है, टॉलरेंस है, किसमें ज्यादा ह्यूमिलिटी है, ब्रह्मा में, शिव में, या विष्णु में, देखते हैं ये। तो ठीक है, बोले चलो भाई देखे, कौन देखता है, भृगु देखेगा, ओके, भृगु मुनि नॉमिनेटेड है, भृगु मुनि इलेक्टेड। और क्या, एक टेस्ट बनाते हैं, क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, एक टेस्ट, एक ट्रैप बनाते हैं, जाल बिछाते हैं, किन पे, ब्रह्मा जी पे, शिव जी पे, और हाँ, विष्णु जी पे जाल बिछाएंगे, और पकड़ते हैं, देखो भैया, अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं, कौन ज्यादा टॉलरेंस है, पीसफुल है, पेशेंट है, हाँ? हैं? क्या भाव। तो टेस्ट बनाया भृगु जी ने, और क्या टेस्ट, कि भाई तीनों को अपमानित करेंगे, हम्म, और देखते हैं कौन पेशेंस रखता है, कौन धैर्य, कौन सहनशीलता, कौन टॉलरेंस, कौन कैसे रिएक्ट या रेस्पॉन्ड करता है? कौन कौन जलता है, कौन उभरता है, हम्म? तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सबसे पहले, भृगु मुनि उन्हीं के बेटे, हाँ, और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। अब क्या, कक्षा में बैठे हैं, ब्रह्मा जी आ रहे हैं, और आते हुए देख देख भी लिया, और क्या, आंख से आंख लड़ा रहे हैं ब्रह्मा जी के, आंख से आंख लड़ा रहे हैं, और ऐसे दिखा रहे हैं ब्रह्मा जी को कि मैं कोई ध्यान में हूँ, मैं समाधि में हूँ, हाँ, मैं
I'm meditating, हाँ, I'm doing advanced meditation, हाँ? ब्रह्मा जी को ना कोई प्रणाम, ना कोई शिष्टाचार, ना कोई व्यवहार, ना कोई जैसे वैष्णव एटिकेट, नो, कोई हरे कृष्णा नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, कोई मीठे वचन नहीं बोले इत्यादि। और इस हिसाब से तो ठीक है, ब्रह्मा जी को घूर रहे हैं। ब्रह्मा जी दोष देखते हुए ब्रह्मा जी गुस्से में आके चले गए। तो भृगु मुनि ने देखा कि नहीं भाई, इनका तो बोलते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। ब्रह्मा जी का चेहरा बदल गया, हाँ, चेहरे में उनके आंखों में गुस्सा आ गया, गुस्सा देख लिया। बोला नहीं नहीं बाबा, ये तो ब्रह्मा जी ऑल्दो मेरे पिताजी हो, लेकिन इनमें पेशेंस, धैर्य नहीं है, टॉलरेंस नहीं है। ये ऑफेंडेड हो गए, मैंने इनको प्रणाम नहीं किया, ये ऑफेंडेड हो गए। ठीक है, आगे बढ़े और थोड़ा सा टेस्ट का लेवल भी बढ़ा दिया। क्या, अब शिव जी के पास गए, हैं, शिव जी, अब भृगु मुनि शिव जी भाई है, हैं? अभी शिव जी के पास गए और जाते हुए क्या, कैलाश पर्वत में शिव जी माता पार्वती के साथ हैं, और शिव जी दूर से देखते रहे कि भृगु आ रहे हैं, अरे मेरा भाई आ रहा है, इतने दिनों बाद मिल रहे हैं। शिव जी बड़े उत्साहित होते हैं, नेचुरली बिकम्स वेरी एंथ्यूज्ड, और उत्साह में वो क्या, उनका स्वागत कर रहे हैं। शिव जी खड़े होते हैं और कुछ कदम चलने लगते हैं, हल्का हल्का सा जॉगिंग करते हुए भागने भी लगते हैं, और उनका आलिंगन करना चाहते हैं, हैं? अब देखो भृगु मुनि अभी क्या कर रहे हैं, वो दूर से ही शिव जी को रोक दिया थोड़ा सा, डिस्टेंस, थोड़ी डिस्टेंस, ए रुक जा, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? और क्या बोल रहे शिव जी को, क्या कर रहा है, पागल हो गया तू, हाँ, ये राख लगा रखी है तूने पूरे शरीर में, हाँ, कैसी कैसे आधा नंगा जैसे कपड़े पहन रखा है, क्या क्या ये कर रखा है, बैठ रखा है ऐसे, और मेरे से गले मिल जा रहे, दिमाग फिर गया तेरा, देख नहीं रहा मैं भाई नहा धो के आया हूँ एकदम बढ़िया से, नीट एंड क्लीन एवरीथिंग, नाइस बीट बैग, जपा बैग, एवरीथिंग सच, और गले लगने आ रहा है। रहता है शमशान घाट में भूतों के साथ, कैसे कैसे लोगों के साथ उठता बैठता है, चल हट, साइड हट, ऐसा अपमान किया, शब्दों से। शिवजी बाप रे, वो ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। देखो यही बात है ना, जीवन में हमारे भी ना, जीवन मतलब क्या, एक परिभाषा जीवन की, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना, हम सभी एक्सपेक्ट, क्या है भाई, अचानक नोटिस आ गया, क्या भाई घर खाली करो, अचानक नोटिस आ गया शहर खाली करो, अचानक नोटिस आ गया भाई चलो संसार को ही खाली करो, हाँ, ये ब्रह्मा जी का या यम जी का नोटिस आ गया, अरे भैया उसको पिक करो, इस टाइम इस आप, अचानक आ गया नोटिस। होता है ना, कई बार घर परिवार में बात करते हैं, अरे क्या हुआ, परसों तो उनको देखा था, कल सुबह, आज 4 घंटे पहले तो देखा था, बढ़िया थे, हाँ लेकिन अब नहीं रहे। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, दिस इज लाइफ, है ना, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। तो अचानक नोटिस आ जाए, जॉब चली गई, बीवी चली गई, नौकरी चली गई, छोकरी चली गई इत्यादि, तो अचानक से शिव जी को कुपित शब्दों का प्रयोग किया, इतने ओछी शब्दों का प्रयोग किया। अब शिव जी, इनके साथ ऐसे बात किया जाए क्या, नहीं, लेकिन ऐसा कर, और शिव जी को गुस्सा आ गया। अब शिव जी तो गुस्से में अपना निकाल रहे हैं त्रिशूल और उसको मारने को, तब पार्वती जी आके उनको संभालती है, शांत शांत करती है और इत्यादि, चलो ठीक है, दोनों को सेपरेट किया और फिर लेके जाती है। तो भृगु मुनि देख लिए, ब्रह्मा जी का देखो, बिना ब्रह्मा जी को माइंड से ही टेस्ट किया और फेल हो गए, और शिव जी को वचनों से टेस्ट कर लिया, फेल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ, नारायण के पास जाते हैं। अब क्या करते हैं, नारायण की कक्षा में घुस जाते हैं सीधे के सीधे। भृगु मुनि कक्षा में घुस के अब नारायण क्या कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का सेवन कर रही है, मसाज कर रही है उनके चरणों का। अब क्या करे, अभी लक्ष्मी अचानक देख के भाई रूम में आ गए सीधे, भृगु मुनि सीधा कक्षा में घुसे और क्या किया, जाते ही क्या, छाती पे उनके लात मारी, हम्म, भगवान के वक्षस्थल पे लात मारी, पैरों से मारा, अपने चरणों से, और वो भी हल्का सा स्पर्श नहीं, जोर का मारा। और फिर क्या कहते हैं, उठ, सो रहा है आलसी कहीं का, सोते रहता है देख, कुछ फिक्र नहीं है, कुछ नहीं पड़ी है, पैर दबा रहे इधर से, खाली सारी सेवाई सेवाई कराते रहता है, संसार में इतना चल रहा है,
क्राइम चल रहा है, इतना लूट चल रही है, इतनी इन्फ्लेशन हाई है, जॉब्स नहीं है, फलाना ढिमकाना, इतने रिलेशनशिप्स ब्रेक हो रहे हैं, इतना वो हो रहा है ना, कोविड आ रहा है और तुमको कुछ पड़ी नहीं है, इधर मजे मार रहे हो, वेदर इतना खराब हो रहा है, इतना कलयुग का प्रभाव आ रहा है, और जस्ट सोना है तुमको, बस अपना सोने का चाहिए, और बस भोग लगा दो, पैर दबा दो तुम्हारे, आलसी राम। ऐसे करके भगवान को बोला। सोचो, सोचो आप, क्या मन से, शब्दों से और क्रिया से, शिव जी के साथ क्रिया नहीं करी, केवल शब्दों, ब्रह्मा जी के साथ मन ही मन में खेल लिया, पता चल गया। अभी नारायण के पास गए, टेस्ट और बढ़ा दिया, शब्दों से, मन से और क्रिया से, भाई हाथ पैर लगा के मारा ना, अब उनका रिएक्शन या रेस्पॉन्स देखो नारायण का, क्या करते हैं, अरे अरे ब्राह्मण देवता धन्य हो, हाँ भली हो, आप पधारे, बहुत बढ़िया, स्वागत आपका, सुस्वागतम। और क्या उनके चरण स्पर्श करते हैं भगवान, हैं, और क्या बोलते हैं, अरे अरे आपके कोमल चरण, मेरा कठोर वक्षस्थल, कहीं आपको चोट नहीं लग गई हो, और सहलाते हैं। हाँ, और जेन्युइन में, ऐसा नहीं है भगवान कोई ट्रिकरी कर रहे हैं या फ्लैटरी कर रहे हैं, जेन्युइन में, जेन्युइन में ब्राह्मण देवता, क्या भगवान ब्राह्मणों का देखो क्या वो आंकलन रखते हैं, किस किस ऑर्डर पे उनको बिठाते हैं भगवान। तो भृगु मुनि का पैर पकड़, अब भृगु मुनि तो पूरे एम्बेरेस्ड हो गए एकदम, बोले बाप रे, गॉड तुसी वास्तव में ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। तो ये भगवान की देखो भगवत्ता, विशेष करके ब्रज में कहें कृष्ण, तो वो अपने आप को भगवान मानता ही नहीं है, हाँ? क्या मैं गोप जाति का हूँ, मैं नंद का लाला हूँ, यशोदा का दुलारा हूँ, हाँ? ये तो ये भगवान की भगवत्ता, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी है। भगवान की भगवत्ता, भगवान क्या कहते हैं, अम्बरीश महाराज को कहते हैं ना, दुर्वासा मुनि को, जब दुर्वासा मुनि जाते हैं भगवान के पास कि मेरे को बचाओ भाई, मैंने तुम्हारे भक्त अम्बरीश का अपमान किया, युद्ध सुदर्शन मेरे पीछे आ रहे हैं, बचाओ। तो भगवान कहते हैं ना, अहम भक्ता पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विजा, साधुवीर हृदयग्रस्त है, साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिय, कि भाई मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं तो पराधीन हूँ, भक्तों के पराधीन हूं मैं, आई एम डिपेंडेंट, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये भगवान की ह्यूमिलिटी, तो हमारी कैसी होनी चाहिए भाई, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी। अन्यथा देखो ना, अभी तक हमें कहाँ चांद देख के कोई लगता है क्या बड़ी बात, क्या बड़ी बात है, ठीक है भाई, फुल मून हो क्या बड़ी बात है, पूर्णिमा है ठीक है, सूरज देख के कुछ लगता है क्या, और कितना हम ग्रेटिट्यूड फील कर पाते हैं, भगवान ने हवा की व्यवस्था करी है, जल की व्यवस्था करी है, सूर्य चंद्रमा इत्यादि सब कुछ, हाँ, माँ की कोख से हम जन्मे, माँ के स्तनों का हमने दूध पान किया इत्यादि सब व्यवस्था करी भगवान ने, हमें कोई ग्रेटिट्यूड होता है क्या, नहीं, कितना होता है बताओ, हाँ, कितने हम कंप्लेन ही कंप्लेन करें, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, मेरी माइंड प्रॉब्लम है, कितने हम सेल्फ ऑब्सेस्ड है, हैवी हैवी सेल्फ ऑब्सेशन, और कैसे फिर होगा भगवान का दर्शन, और फिर साधना करते रहेंगे 2 साल 5 साल 20 साल 25 साल, बस लगे रहो, मुन्ना भाई चल रही है साधना, और क्या मजा नहीं आता है, मजा नहीं आता, अच्छा नहीं लग रहा है, बोर्डम साधना में ये होगा ही होगा, अगर हम ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी अपने आप को नहीं समझे, दास दासानुदास नहीं बनेंगे ना, नहीं हो पाएंगे दर्शन ठाकुर जी के, नहीं हो पाएंगे। तो यही तरीका है देखो भाई, हाँ, ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी, लार्ज से भी लार्ज, है ना, तो वैसे ही ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी, तब जाके ब्रह्मा जी क्या कहते हैं देखिए, हाँ, वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं बरहावितं समसित बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। सो कार्तिकेय, एनीवन इफ कैन शेयर स्क्रीन, इसका अनुवाद पढ़ते हैं और इसका थोड़ा शब्दार्थ देखते हैं। नाउ भागवत गीता, ये क्या बोलते हैं, सॉरी ब्रह्म संहिता
ब्रह्म संहिता और 530 आई थिंक या 31 इफ समवन कैन शेयर स्क्रीन। तो क्या वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम, भगवान की सुंदरता का दर्शन करा रहे हमें ब्रह्मा जी। बरहावितम समसित बुध सुंदरांगम, अब भगवान है ना मोर पंख धारण करते हैं, है ना, अपने, और क्या बांसुरी लेके, हाँ, वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम। तो इसके आओ अनुवाद में आओ। वेरी नाइस। सो वी रिक्वेस्ट गौरी अनुवाद पढ़ो, केवल ट्रांसलेशन रीड। पढ़ पाओगे गौरी ट्रांसलेशन? ओके शिवानी आप पढ़िए जस्ट ट्रांसलेशन। पढ़ पाओगे शिवानी? I worship Govinda, the primeval Lord, who is adept in playing on his flute with blooming eyes like lotus petals, with head decked with peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue, crowning millions of cupids. हरी बोल, वेरी नाइस, है ना। आई वर्शिप गोविंदा, कौन गोविंदा भाई? द प्राइमेवल लॉर्ड, आदि पुरुषम, है ना, हु इज एडेप्ट, स्किलफुल इन प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, क्या बांसुरी बजाते भगवान, बाप रे। विद ब्लूमिंग आईज लाइक लोटस पेटल्स, कितनी सुंदर आंखें देखो, ब्लूमिंग आईज लाइक एक उपमा करी है लोटस के साथ। विथ हेड डेक्ड विथ पेकॉक्स फेदर, मोर पंख धारण करते हैं ना सर पे। फिर विद द फिगर ऑफ ब्यूटी, कैसी सुंदरता, फिर से एक उपमा करी है, यू ऑफ ब्लू क्लाउड्स, श्याम वर्ण या ये ग्रे ब्लैकिश ब्लूइश क्लाउड है ना, डार्क ब्लू क्लाउड, वैसे ही भगवान का उनका शरीर का कांति आभा है, उनकी कांति, एंड हिज यूनिक लवलीनेस, उनकी जो स्मिता है, उनकी जो लावण्य है, उनका जो सुंदरता, उनकी जो स्माइल है, शोभा है, लावण्य है उनका, इतनी विशेष है कि कोटि 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 कामदेवों को भी जो परास्त कर दे एकदम, जो उनको भी, कंदर्प कोटि कमनीय, कितनी कमनीय है उनकी ब्यूटी। अभी वर्ड मीनिंग देखो, कमनीय मतलब चार्मिंग, सो चार्मिंग, एडोरेबल, है ना, कमनीय। अभी संसार में हम यही तो ना, अरे क्या सुंदर लड़की है, क्या सुंदर लड़का है इत्यादि, है ना, कमनीय। तो भगवान क्या सुंदर हो, है ना, क्या सुंदरता भगवान की। कंदर्प कमनीय कोटि विशेष है, विशेष मतलब स्पेशल, एक्स्ट्रा स्पेशल, ब्यूटीफुली स्पेशल, यूनिक, शोभम, है। तो अब भगवान हमारे लिए ये ऐसी सुंदरता कब छलकेगी? हम भी दर्शन करते हैं राधा श्याम सुंदर के, है ना, गौर निताय के भक्तों के, लेकिन कभी हमारा इस भाव ब्रह्मा जी के ये जो जूठन, इसमें हमारा प्रवेश कभी हो पाया क्या? और ये कैसे होगा? जब हम अपने आप को ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी माने, तब जाके, तब भगवान कहेंगे यस भैया तुमने चाबी पकड़ ली है, यू हैव गॉट द की, है, तुमको बराबर रेसिपी या मसाला पता चल गया कि हाउ टू बी कृष्णा कॉन्शियस। सो यस, I am extraordinary. I desire to be extraordinary, meaning I desire to see myself as more ordinary than ordinary. What is about me? Everything is ordinary. But when I see myself more ordinary than ordinary, that means what? Amanina मान देना. Yes, yes. सभी सभी विशेष है. Every devotee is advanced. Every devotee is much better than me. तो ये भगवान ये एटीट्यूड देखेंगे ना हमारा, योग माया तो कृष्णा क्लब में हमें एंटर करना चाहती है ना,
कृष्ण बंधु में हमें एंटर कराना चाहती है योग माया। तो उसका फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए क्राइटेरिया या ये तो डालना पड़ेगा ना, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। अभी भगवान पूछ ले, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, हु आर यू? तो भैया, यस दिस इज मी कृष्णा, ऑर्डिनरी देन ऑर्डिनरी। हाँ, your devotees are extraordinary, they are special, I am ordinary, ordinary than ordinary। तब जाके प्रभुपाद जी कहते हैं ना क्या, कि we should be lion amongst the masses, मतलब लोगों में, कर्मियों के बीच में। हाँ, लायन मतलब दहाड़े, डरे नहीं, कन्विंस्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियस फिलोसॉफी, एंड लैम्ब इन फ्रंट ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में हम ये नहीं कि देखो कितना आता है, मैं कितना कर रहा हूँ, कितनी बुक्स बांटता हूँ, ये वो नहीं नहीं, भक्तों के संग में हम गबू गबू बन के रहें। So these are some thoughts around how should we act, appear in front of the Lord, ordinary, extraordinary। तो एक बार फाइनली कार्तिकेय शेयर्स की भगवद गीता चैप्टर 10 टेक्स्ट 41 फिर से एक बार अनुवाद परपट देखते हैं, और स्पेसिफिकली वो परपट देखते हैं उसका लास्ट सेंटेंस, दो ही सेंटेंसेस है परपट के, लास्ट सेंटेंस जो प्रभुपाद लिखते हैं, एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑप्युलेंट, है ना। अब हमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑप्युलेंट लगे, मतलब क्या, क्या कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, ये भी भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ठंड पड़ रही है ना, तो वो भी क्या, भगवान का स्मरण कराए, उन्हीं का चिंतन कराए। एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यहाँ देखिए, किसी भी अलौकिक तेज युक्त वस्तु को, अलौकिक मतलब ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, है ना, तेज युक्त, हाँ, ऑपुलेंट, हाँ, एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑपुलेंट, किसी भी अलौकिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तेज युक्त वस्तु को या व्यक्ति को कृष्ण की विभूति समझना चाहिए, कि भाई ये तो इनमें भगवान की कृपा, इनमें भगवान की वो देन है, तो तभी हम देख पाएंगे। अब भक्त लोग देखो, भक्त लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपुलेंट नहीं है क्या? यस, फॉर अस ईच एंड एवरी डिवोटी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ऑपुलेंट। तो वो कैसे देखूंगा? जब मैं खुद को ऑर्डिनरी से भी ऑर्डिनरी पाऊं, समझो, तभी देख पाऊंगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं हो पाएगा। सो टू कम इन टू दिस कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज, संसार के सापेक्ष में ये ऐसा नहीं है कि लो सेल्फ एस्टीम, नो नो नो, दिस इज अल्टीमेट सेल्फ एस्टीम, दिस इज द प्रॉपर ego, we are coming into our proper ego। So this is what we say, understand what we say, है ना, कि how we should be, कैसा हम भगवान के दर्शन करने जाएं, तो किस भाव में, हाँ, अपने आप को साधारण या असाधारण, क्या माने क्या समझे, और ये मानने समझने नहीं, ये जानने, ये अनुभव में उतारने, ऐसा हमारा व्यवहार, ऐसा हमारी पूरी की पूरी, हमारा ये फर्स्ट नेचर बन जाए, हमारा पूरा का पूरा स्वभाव ही ऐसा हो जाए, हाँ, कि यस, साधारण से भी साधारण, तब फिर कीर्तन या सदा हरि, हाँ, तब हम समझ सकेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ कहना चाहो या कुछ ऐड करना चाहें? Hopefully the question and the response makes sense। एक पर्सपेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है ना, कुछ एक विजन, एक फूड फॉर थॉट कुछ हो ना, जिसपे हम थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करके अपने एटीट्यूड को बिल्ड करते हुए चले फिर भक्ति में, कि तभी तो फिर जपा में निखार आएगा, रीडिंग, हियरिंग, दर्शन, सेवा इत्यादि में। तो एक एटीट्यूड बनाना तो अति आवश्यक है, इट इज इंडिस्पेंसिबल, नहीं, बिना उसके बढ़ ही नहीं सकते हम आगे। तो हमारा कैसा एटीट्यूड हो, ऐसा, तब जाके, और ये अर्जुन ने कह दिया ना, अर्जुन ने भगवान को, तो ऐसा ही हम भी स्वयं को समझे, माने, जाने पूरा का पूरा, हाँ? तो इसमें खुद की फिर दिव्यता लिखेगी वास्तव में, कि भगवान
ये ह्यूमिलिटी, विनम्रता आएगा ना, भगवान तुम कितने सुंदर हो, और फिर तुम्हारे से संपर्क में जो कुछ है, अभी हम जहाँ पे भी रहते हैं इत्यादि, है, वो भगवान की तो है ना। तो यस, वी फाइंड एवरीथिंग very good, very helpful for me to take into Krishna consciousness, to advance in Krishna consciousness. कोई कंप्लेन नहीं रहे, कोई कंप्लेन नहीं। एक गुण हम अपने जीवन में जरूर से जरूर उतारें, क्या? अनएज्यूमिंग क्वालिटी, कि वी बिकम अनएज्यूमिंग पर्सनैलिटी। अनएज्यूमिंग कहने का ऐसा कि हम किसी को आंके नहीं, नापे नहीं, जज नहीं करें, है? ओ ये कैसी है, वो कैसा है, ये तिलक नहीं लगाते ठीक से, वो देखो उनका टेढ़ा तिलक, या इत्यादि। औरों को नहीं बाबा, ये हमारा काम धंधा नहीं है, है? अगर अन्यथा हम किसी की अथॉरिटी नहीं हो, और उसमें भी तरीके होते हैं सुधार के लिए, है ना। तो जब ऐसे गुण में हम आए कि हम अनएज्यूमिंग बने, तब ठाकुर जी हम पे विशेष कृपा करेंगे। तब हम इनर सर्कल, इनर चैम्बर, महाप्रभु के इनर चैम्बर में प्रवेश पाना चाहते हैं, तो वो अंतरिंग कृपा को हम आकृष्ट कर पाएंगे जब हम अपने आप को समझेंगे। हाँ? जैसे एक संक्षेप में एक अकबर बीरबल की बड़ी मॉरल स्टोरीज है ना, वेरी नाइस स्टोरीज, एक्चुअली वेरी हेल्पफुल, गुड एटीट्यूड बिल्डिंग। तो एक संक्षेप में क्या कहानी कि अ, अकबर को चैलेंज करते हुए कोई मुगल राजा कोई कहता है कि तुम्हारा भगवान क्या करता है, क्या करता है तुम्हारा भगवान। तो वो बीरबल बीरबल को चैलेंज करते हुए कोई मुगल राजा अकबर या कोई कहता है ऐसा कि तुम्हारा भगवान क्या करता है बताओ। तो अकबर बीरबल मूड समझते हुए वो कहता है बताता हूँ राजा जी आपको, आप नीचे है तो आइए एक बार। तो राजा को सिंहासन से नीचे उतारता है, और राजा अपने ऊंचे प्लेटफॉर्म, ऊंचे सिंहासन से नीचे उतर उतर के, सीढ़ियां चढ़ चढ़ के नीचे आता है जहाँ पे राज दरबार में बाकी मंत्री हैं। और फिर राजा को बोलता है इस खंबे के पास आइए और यहाँ रुकिए, खड़े रहिए 5 मिनट, बताता हूँ आपको। ठीक है। अब और सब मानते हैं ना बीरबल की बात, देखो भाई आपने प्रश्न किया, मैं उत्तर दे रहा हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन दे के बता रहा हूँ, सो यू तब आप समझ पाओगे, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो राजा बोलता है ठीक है चलो, वी कंटिन्यू विथ योर डेमोन्स्ट्रेशन, फाइन, यू आर गिविंग मी दिस प्रैक्टिकल बट बी क्विक इन योर एक्सरसाइज, ओके। तो बीरबल कहता है बस 2-5 मिनट की बात है, आप यहाँ खड़े रहो, अभी समझ में आ जाएगा भगवान क्या करते हैं। और फिर क्या, बीरबल खुद सीढ़ियां चढ़ चढ़ के ऊपर चले जाते हैं और उस राजा के सिंहासन पे जा बैठ जाते हैं। बाप रे, सोचो, सोचो आप, राजा, और सबका मुंह खुल गया, मंत्रियों का, राजा का भी। लेकिन वो बोलते हैं राजा जी रुको, मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, शांत रहो, बताता हूँ। और फिर क्या बोलते हैं, जो होते हैं ना गार्ड्स वगैरह, उनको पहले चलो पंखा आप क्यों बंद कर रहे हो, पंखा करते रहो, बाकी सब सब करते रहो, सब सेवा गुणगान करो 5 मिनट तक। फिर वो थोड़ा सा बीरबल मजे की मुद्रा में अंगूर खा रहा है, मजे बैठा है राजा की कुर्सी पे, सोचो आप। और राजा को नीचे खंबे के यहाँ खड़ा कर दिया जहाँ पे सैनिक खड़े, आप खड़े रहो। फिर वो बोलता है राजा को, क्या भगवान क्या करते हैं, भगवान यही करते हैं, क्या अब हम अभिमानियों का मान को कुचल देते हैं भगवान, है ना। तो जो अभिमानी होता है उसको राजा को रंग बनाते थे, हाँ? उसको ऊपर से नीचे ला देते हैं पूरा। और जो ना, जो लो अपने आप को अनुभव करता है उसको रंग को राजा बना देते हैं भगवान, ये है ना। तो वास्तव में हमें भी अगर ठाकुर जी के दर्शन पानी है ना, उनकी साक्षात सेवा, उनके दिव्य धाम को प्राप्त करना है, तो और ये सोल का, ये हमारी वास्तविक, ये हमारा परिचय, ये हमारी आइडेंटिटी है। व्हेन वी कम टू दिस कि आई एम ऑर्डिनरी देन ऑर्डिनरी, ये दास दास अनुदास, तो भगवान सुंदर, अति सुंदर लगेंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, आपके समय संग, धैर्य पूर्वक श्रवण और
उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। We continue studying Krishna consciousness. We continue our practice of Krishna consciousness. Hare Krishna.